स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपकी जो 33 श्रेणी दर परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जो आपकी रीट मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। किसकी? आपकी रीट मेंस की। जो रीट मेंस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, इस टेस्ट सीरीज की बात करें हम, जो जिसका फर्स्ट टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट की बात करें, फर्स्ट टेस्ट कब होगा आपका? 11 अगस्त को। कब होगा आपका? 11 अगस्त को जो पहला टेस्ट होगा। कब आपका? 11 अगस्त को जो पहला टेस्ट होगा, उस फर्स्ट टेस्ट में जो सिलेबस आएगा, जो आपकी जीके पार्ट आएगा, जीके पार्ट आएगा, यानी कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 90 क्वेश्चन आएंगे। उन 90 क्वेश्चनों के जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू कर रहे थे हम। क्या कर रहे थे? उन 90 क्वेश्चनों के लिए क्या कर रहे थे हम? एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें सिलेबस आएगा। उस सिलेबस की फर्स्ट बुकलेट है आपकी ये वाली, टास्क बुकलेट एवं विशेषांक 01, जो आपके L1 व L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी बुकलेट के क्या कर रहे थे? इस बुकलेट पर आधारित क्या कर रहे थे हम? एमसीक्यू कर रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ साथ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी साथ में ले रहे हैं। तो सभी तरह के किस प्रकार के अभी तक आपकी जो अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम करवाएगा, उसने किस प्रकार के पूछे, और इसके अलावा अन्य एग्जामों में आपके इस टॉपिक से, इन टॉपिकों से किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। तो बात करें इस बुकलेट की, तो बात करें इस बुकलेट को हमने शुरू कर दिया था। शुरू करने से बाद में हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी बात करते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की बात करें तो कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया अब तक। तो अब तक की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो सिलेबस देखिए। ये आपका जो फर्स्ट टेस्ट है उसका सिलेबस है। फर्स्ट टेस्ट है, उस फर्स्ट टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें आपके ये आएंगे। इसके साथ साथ आपका जून का करंट अफेयर आएगा, जून का करंट अफेयर आएगा। इसके अलावा आपका जो भाषा साहित्य का एक टॉपिक आएगा। कौन सा आएगा? आपका भाषा साहित्य का एक टॉपिक आएगा। ये तीन टॉपिक, तीन बुकलेट आपकी, इन तीन बुकलेटों के फर्स्ट टेस्ट होगा आपका कब? 11 अगस्त को। कब होगा आपका? 11 अगस्त को, यानी कि परसों सोमवार को ये टेस्ट होगा आपका 11 अगस्त को। ठीक है। तो बात करें, देखो जून की करंट अफेयर्स है जो हमने कंप्लीट कर लिए। पूरी बुकलेट को आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। जितने भी टॉपिक थे, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे, वो सभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन यानी एमसीक्यू के माध्यम से पूरी टॉपिक को एनालिसिस करवाया आपका। ठीक है, देख सकते हो प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपकी जून करंट अफेयर्स की नाम से क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे आपके जुलाई की। जुलाई को आपको जो मंडे को जो टेस्ट होगा, उसी के साथ जुलाई की करंट अफेयर्स की बुकलेट मिल जाएगी। उसी के आधार पर प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से करेंगे। वही योजनाएं, नियुक्ति, व्यक्तित्व सभी आराम से जितना अच्छा है उस हिसाब से करेंगे। दूसरा आएगी आपकी ये वाली बुकलेट जो आपका विशेष दे रखा था आपका, जिसमें हमने देखो राजस्थान का भौतिक प्रदेश हमने बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से किए। लगभग 93% इसमें किए क्वेश्चन और व्याख्या के साथ किए, प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए बहुत ही शानदार तरीके से। एक तरह से ऐसे मान लो कि आपकी सिलेबस हो रहा है, एक तरह से समझना चाहो तो एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरा वीडियो एनालिसिस के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस होगा इस टेस्ट सीरीज के आधार पर। ठीक है, एक दिन आप जब से 7-8 टेस्ट हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो रीट का सिलेबस कर लिया, यानी कोर्स कर लिया पूरा, ऐसा अनुभव होगा आपको। दूसरा टॉपिक क्या था? हमने राजस्थान की मृदा, उसके भी हमने बहुत ही अच्छे तरह से शानदार तरीके से किया था। भौतिक विशेषताओं के आधार पर बताया था, भौतिक प्रदेशों के आधार। देखो भौतिक प्रदेश आपको अच्छे से याद है तो मृदा बहुत आसानी से याद होगी आपकी। एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आपकी 4 भौतिक प्रदेश है, कौन कौन से आपके? पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, अरावली है, पूर्वी मैदान है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। ठीक है, और वैसे हमने जो सामान्य जलवायु के आधार पर पढ़ा था, जैसे राजस्थान की 5 सामान्य जलवायु है, कौन कौन सी आपकी? शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, आदर और अति आदर। ठीक है, सामान्य आधार पर। वैसे बात करें जलवायु को, कोपेन और थार्नवेट ने 4-4 भागों में बांटा था। उसके आधार पर नहीं बता रहा मैं, कोपेन और जो थार्नवेट है उन्होंने 4-4 भागों में बांटा था, उसके आधार पर नहीं। मैंने बताया आपको किसके आधार पर? जलवायु, जो सामान्य जलवायु है आपकी राजस्थान की, उसके आधार पर। जो आपका आधुनिक वर्गीकरण है मृदा का, जैसे जो आपके अमेरिका ने की कृषि विभाग ने जारी किया था, 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से आपकी? इधर आपके एरिडोसोल, एंटीसोल्स, ऊपर आपके आदर में आपके इंसेप्टिसोल्स, उपादर में आपके एल्पिसोल्स और आपके जो हाड़ौती प्रदेश है वहाँ पर वर्टिसोल्स। वहीं आपके कृषि विभाग ने आपकी 14 प्रकार की मृदाओं को बांटा है आपके। ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए। रंग, आकार और उपजाऊ के आधार पर राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा गया? आपके 7 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि हर बार मैं ऐसे क्यों करता हूँ रिवीजन, क्योंकि साथ साथ आपको ऐसा नहीं है कि हम पीछे के टॉपिक भूल रहे हैं, कि रिक्वल हो, ऐसा नहीं कि कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें भी, यदि एक क्वेश्चन भी हम पीछे के सिलेबस जो किया है, पीछे का जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन भी हम करते हैं, तो उससे क्या होता है? आपकी हमारी जो मजबूती है, हमारा दिमाग है, वो उन चीज़ों को रिकॉल करता है जो हमने पीछे के टॉपिकों में पढ़ा है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है आपका, यदि आपने मनोविज्ञान को अच्छे से समझा तो मनोविज्ञान यही कहती है कि हम यदि आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले यदि पीछे के टॉपिक यदि 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा क्वेश्चन यानी पूरा टॉपिक पीछे का याद है। इसलिए एक दूसरे टॉपिक को कनेक्ट करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि रिवीजन 3 टॉपिक पढ़ो तो उससे 3 टॉपिक पढ़ने के बाद पहले टॉपिक को रिवीजन जरूर करें। ठीक है, ये चीज़ होती है। इसलिए मैं साथ साथ आपको वापस रिकॉल भी कर रहा हूँ। जैसे भौतिक प्रदेश हमने अच्छे से पढ़ा था, बहुत ही शानदार तरीके से राजस्थान की चारों भौतिक प्रदेशों को बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, फिर किया था हमने तीसरा टॉपिक आपके राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। कौन सा किया था हमने? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। जो राजस्थान के 6 प्रतीक चिन्ह है मुख्य रूप से, राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य प्रतीक चिन्ह, राज्य वगैरह, नृत्य, घूमर नृत्य है आपका। इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? जो राज्य का लोक नृत्य कौन सा है वो पढ़ा लिया। इसके साथ साथ हमने जो राज्य के राज्य कवि कौन है वो पढ़ लिया हमने।
जैसे हमने पढ़ा था आपका राज्य पक्षी गोडाउन पढ़ा था, ठीक है। तो गोडाउन की जो आपकी राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था, जैसे आपके 21 मई 1982 घोषित किया गया था। इसके साथ साथ जैसे हमने राज्य पशु पढ़ा था, 2 राज्य पशु पढ़े थे हमने, कौन सी आपकी, ये तो वन्य जीव श्रेणी पढ़ा था, ठीक है। वन्य जीव श्रेणी पढ़ा था हमने चिंकारा, कौन सा पढ़ा था हमने, चिंकारा पढ़ा था। चिंकारा को आपको 12 दिसंबर 1983 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। फिर हमने आपका पशुधन की श्रेणी में आपका ऊँट को पढ़ा था, और ऊँट को आपका जो दर्जा दिया गया था आपके पशुधन श्रेणी में, राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, वो दिया गया था आपका 19 सितंबर 2014 को, ठीक है। इसके बाद हमने राज्य वृक्ष पढ़ा था जो आपका खेजड़ी है, ठीक है, इसको दर्जा दिया गया था आपका 31 अक्टूबर 1983 को। फिर राज्य पुष्प पढ़ा था हमने, जिसको जो रोड़ा का फूल है, तो उसको दर्जा दिया गया था आपका 31 अक्टूबर 1983 कब, आपका 31 अक्टूबर 1983 को। राज्य खेल है, जैसे आपका बास्केटबॉल है, उसको दर्जा दिया गया था 1948 में, कब, 1948 के अंदर। और राज्य नृत्य आपका घूमर था। इस प्रकार से हमने प्रत्येक चिन्ह को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। साथ साथ हमने जो MCQ लिए थे वो आपकी विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये पूरा कवर करवाने की कोशिश की गई। यानी पूरा क्वेश्चन, यानी एक भी थ्योरी का जो टॉपिक आप देख सकते हो कलाम की बुकलेट के अंदर, थ्योरी एक भी टॉपिक छोड़ा हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं आपके चौथा टॉपिक। इसका चौथा टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि आपका राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। क्या करें हम, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रूपरेखा की बात करें। तो रूपरेखा की बात करें तो जो आप सभी को पता है कि अनुसंधान केंद्र से जो क्वेश्चन आता है, जो प्रश्न आता है आपका, वो कैसा आता है आपका, एक फैक्ट क्वेश्चन आता है। कैसा आता है आपका, सीधा फैक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक उस संस्था का कोट बना जा सकता है, क्या बना जा सकता है, कोट बन सकता है आपका, वो क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने कल पूरे दिन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन देखे उनमें आपके फैक्ट क्वेश्चन पूछे गए, और आपकी संस्था के जो किसी भी संस्था जैसे काजरी है तो काजरी से संबंधित विशेषता वगैरह पूछी गई। जैसे आफरी है तो आफरी से संबंधित विशेषता पूछी जाए चुकी है। चाहिए आपका ऊँट अनुसंधान केंद्र है, जैसे आपके जोड़बीड़ बीकानेर में, वहाँ से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मैं हमेशा रूपरेखा ऐसे तैयार कर लेता हूँ ताकि आपको पहले पता हो कि इस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो यहाँ से 2 या 3 प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक मिलान वाला क्वेश्चन आता है आपका, कैसा आता है आपका, मिलान वाला, ठीक है। एक तरफ आपकी संस्था दे दी जाती है, यानी जो उस संस्था से संबंधित जो उपकेंद्र वो दे दिए जाते हैं, इस तरह आपके जिले दे दिए जाते हैं, या उसका जो उत्पादन केंद्र है या आपका विशिष्ट केंद्र है, उसके नाम दे दिए जाते हैं, और आपको मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार के आपके 2 या 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और वो सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आज हम अनुसंधान केंद्र की। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल अनुसंधान केंद्र कितने हैं, सबसे पहले तो आपको याद होनी चाहिए, टोटल आपके 66 है। कितने आपके 66 अनुसंधान केंद्र है, जिनको विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। अब सर बताओ कि कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम श्रेणियों की बात करें, तो श्रेणियों की बात करें तो जैसे आपका आता है वानिकी में, यानी वानिकी में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है। दूसरा आपका आता है जैसे पशुधन, ठीक है। पशुधन जैसे आपका सेकंड ग्रेड में टॉपिक आपका पशुधन, कौन सा आपका पशुधन। वहाँ से जितने अनुसंधान केंद्र के आपके जो अनुसंधान के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, जो RPSC ने जो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं अभी हाल ही के एग्जामों में, तो वो क्वेश्चन भी आज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो आपकी कृषि है आपका, तीसरे अनुसंधान केंद्र आपके किससे संबंधित, आपकी कृषि से संबंधित है, किससे संबंधित, आपके कृषि से संबंधित आपके तीसरे अनुसंधान केंद्र। और आपकी चौथे बात करें तो हम आयुर्वेद से संबंधित, किससे संबंधित आपका चौथा अनुसंधान केंद्र, आपके आयुर्वेद से संबंधित पूछे जा सकते हैं। आयुर्वेद आ सकता है या एवं औषधि आ सकता है, आपका देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 5वें प्रकार की बात करें, जैसे 5वें प्रकार का अनुसंधान केंद्र हो सकता है आपका जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित, आपके रक्षा क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। साथ में इसके साथ साथ जो आपकी प्रौद्योगिकी या रक्षा क्षेत्र से संबंधित आपका अनुसंधान है आपके, वो वहाँ से पूछे जा सकते हैं। 4-5 अनुसंधान केंद्र आपके रक्षा क्षेत्र से संबंधित। छठे आ सकता है आपका शिक्षा से संबंधित। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से, वो भी मैं साथ साथ बता दूंगा आपको, जैसे बार बार आपकी क्वेश्चन पूछेंगे। शिक्षा और अपने समाज से संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका लास्ट आपका उद्योग से संबंधित, कौन से आपके उद्योग से संबंधित, ठीक है। यह अनुसंधान केंद्र है, और 1-2 अनुसंधान केंद्र अन्य के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके अनुसंधान केंद्र है आपके राजस्थान के कितने, आपके टोटल 66 अनुसंधान केंद्र है। कितने आपके 66 अनुसंधान केंद्र है, उनको कितने विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया, आपके वानिकी में बांटा गया। इंपॉर्टेंट की बात करो तो आपका पशुधन इंपॉर्टेंट है, कृषि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उद्योग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिला है और बार बार पूछा भी गया है। इसके साथ साथ आपका जो प्रौद्योगिकी है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ से जो संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सभी हैं, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए अभी तक अच्छे उच्च स्तर के क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपको पूरा टॉपिक रिवीजन हो, उस हिसाब के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस आराम से देखिए, ठीक है। आराम से देखने के बाद आप लास्ट में कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। कोई कमी हो, यानी मान लीजिए कोई मिस्टेक हो, तो वो भी कमेंट में करिए, ताकि उसमें सुधार हो कि आगे जाके आपकी कोई प्रश्न में गलती
गलती ना हो। ठीक है, कभी कभी होता है कि बोलते कुछ है लिखा कुछ हो जाता है, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को आप कमेंट में जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी, तो आपको भी उसमें सुधार करें। और हमेशा मैं आपका रिप्लाई देता हूँ, जो भी क्वेश्चन आप पूछते हो उसका रिप्लाई भी आपको कमेंट में देखने को मिलता है। तो जो भी कमी हो वो भी कमेंट में बताएं ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप कमेंट में बताते जाओगे वैसे वैसे आपका कंटेंट भी अच्छा होता जाएगा, अच्छे लेवल का मिलता जाएगा। ठीक है, और साथ साथ आपको ये भी हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम जो वर्क कर रहे हैं आपके लिए, जो मेहनत कर रहे हैं उसको आपको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, मेन लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें तो रीट मेंस निकालनी है, तो रीट मेंस निकालने से पहले आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि हमें किस चीज़ और बनना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है किसी भी तैयारी करने का, किसी वैकेंसी का, आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका कंटेंट सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। फिर आपकी जो एमसीक्यू करने की इच्छा वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? आपकी एमसीक्यू करने की जो है प्रवृत्ति वो जी आपकी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप एमसीक्यू निकालोगे तभी आपको ये कंटेंट है, ये कंटेंट तैयार कैसे होगा? एमसीक्यू। ठीक है, कुछ दोस्तों को थोड़ी अच्छी याद होती है लेकिन जब एमसीक्यू उनके सामने आते हैं तो एमसीक्यू सामने आते हैं उनकी थोड़ी गायब हो जाती है। ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए जैसे दिखता है, कोट आता है तो ऐसे बोलते हैं कि हमें तो 3 ऑप्शन आ रहे थे, 1 ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वो क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही कम होती है। क्या होती है? आपकी बहुत ही कम होती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं तो कुछ बता देता हूँ आपको। भाषा साहित्य की क्लास होगी वो आज होगी, भाषा साहित्य की जो क्लास होगी वो आज होगी शाम को। ठीक है, आज इसका जो जितने कंप्लीट क्वेश्चन है एमसीक्यू है उसकी क्लास आज शाम को आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर बचेगी आपके इस टॉपिक में हम कर चुके हैं, बाकी आपके ये मनोविज्ञान के टॉपिक बचेंगे। तो मनोविज्ञान की कोशिश भी रहेगी कि एक क्लास आज हो, ठीक है, एक क्लास कर लो, क्योंकि परसों तो आपका टेस्ट ही है, या परसों एक क्लास सुबह एक क्लास शाम को हो सकती है। 2 टॉपिक होंगे उसमें, क्योंकि आपके क्वेश्चन इतने ही है। आराम से 2 क्लास में नहीं, डेढ़ घंटे की क्लास मिलेगी और अच्छे से व्याख्या के साथ करेंगे तो डेढ़ घंटे की क्लास मिलेगी। दोनों क्लासों में आपकी कल सुबह और शाम को ये हो जाएगा, क्योंकि पहले हम जून का कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसका ये अनुसंधान केंद्र और शाम को कर लेंगे हम भाषा साहित्य। ठीक है, और कल सुबह कर लेंगे हम आपके शैक्षिक मनोविज्ञान का और अभिप्रेरणा क्वेश्चन, और शाम को कर लेंगे हम अधिगम में आने वाली कठिनाई और बाल विकास और वंशानुक्रम के वातावरण प्रभाव। यानी आपका पूरा सिलेबस यानी 90 क्वेश्चन का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, और पर कल आपका जो सोमवार को टेस्ट होगा वो लगभग आपका दोपहर बाद में टेस्ट होगा, लगभग टाइम 2 बजे से, या 3 घंटे का पेपर होगा तो 2 बजे से टाइम होगा कलाम का। ठीक है, लगभग नई टेस्ट सीरीज, क्योंकि इतने बड़े सेंटर है तो गाँव के लोग ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो लगभग दोपहर बाद ही आपका टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है, तो बात करते हैं। और कल होगा तो आपका जो जून का करंट अफेयर्स है दोपहर बाद में होगा, तो सुबह में करंट अफेयर्स का रिविजन करवा दूंगा, पूरा रिविजन हो जाएगा अपना करंट अफेयर्स का। कब? सोमवार को सुबह। ठीक है, यदि शाम को टेस्ट होता है तो सुबह आपका उसका रिवीजन हो जाएगा। फिर शाम को टेस्ट होगा तो जो मंगलवार को है सुबह तो उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? हम उस पेपर का एनालिसिस करेंगे और फिर अगले सिलेबस के कंटेंट को शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखो पहला क्वेश्चन है आपका, ICAR के अधीन राजस्थान में स्थित अनुसंधान केंद्रों में कौन कौन से शामिल है? सबसे पहले तो देखो आपका ICAR है जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है आपका। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि अनुसंधान परिषद की बात करूं मैं, इसके अधीन राजस्थान में स्थित अनुसंधान केंद्र कौन कौन शामिल है? तो कुल अनुसंधान केंद्र की बात करें सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ICAR के अधीन राजस्थान में कुल अनुसंधान केंद्र कितने आपके, तो कुल की बात करें तो कुल कितने आपके 9 केंद्र है। कितने केंद्र आपके? 9 केंद्र है, जो किसके अधीन आपके? ICAR के। किसके अधीन आपके? ICAR के अधीन है। ठीक है, ICAR के अधीन यानी कृषि अनुसंधान केंद्र के अधीन है। कितने केंद्र आपके? 9 केंद्र। याद करो साथ साथ, कितने केंद्र आपके? 9 केंद्र है। किसके अधीन आपके? ICAR के अधीन है। तो हमें पूछा है कौन कौन से शामिल है इसके अंदर। तो दो पहला दे रखा आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय आपकी शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, जोधपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट। और इसका शॉर्ट फॉर्म आता है आपका काजरी के नाम से। किसके नाम से आता है आपका? काजरी के नाम से। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट होता है आपका कि काजरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है संस्थान का, तो वो है आपका जोधपुर के अंदर। ठीक है, पहला आपका इसके अंदर आता है आपका ICAR के अधीन। दूसरा दे रखा आपका ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर आपका? बीकानेर में है। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कहाँ पर आपका? जोहड़बीड़। कहाँ पर स्थित है आपकी? जोहड़बीड़। तो ये भी आपके किस में अधीन आता है? आपका ICAR के अधीन आता है। तीसरा दे रखा आपका केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र अजमेर। जो केंद्रीय मृदा अनुसंधान केंद्र है आपके, यह आपके किसके अधीन नहीं है? आपके ICAR के अधीन नहीं है। ठीक है, आपकी जो मृदा ऑर्थोपेडा किडो पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना वो दुर्गापुरा जयपुर में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वो आपके अधीन है। यहाँ पर बात करें यदि मृदा से संबंधित आया आपका, तो मृदा से संबंधित बात करें यहाँ पर तो याद होना चाहिए आपको, मृदा से संबंधित कौन सा याद होना चाहिए आपका? जो मृदा ऑर्थोपोडा
मृदा ऑर्थोपोडा केटू पर जो आपकी अखिल भारतीय परियोजना आपकी कौन सी है आपकी अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना, वो कहाँ पर चलाई गई आपकी है स्थित, इसका मुख्यालय मान लिया, संस्था केंद्र मान लिया वो दुर्गापुरा जयपुर। कहाँ पर आपका दुर्गापुरा जयपुर। ठीक है, याद रखना। साथ साथ 9 है टोटल, तो 9 में आपका एक ये भी शामिल होता है। ठीक है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र काफी बार रिपीट होते हैं। देखो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा जा चुका है, ये भी आपका पूछा जाता है, डायरेक्ट फेट क्वेश्चन आपका आता है, और ये भी आपका बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र काफी बार आता है आपका। तो कहाँ पर आपके तबीजी केंद्र है, और तबीजी में भी कहाँ पर आपकी अजमेर दे रखा है आपका, तो ये भी आपका इसका केंद्र है। तो देखो कोड पूछा था हमें क्या पूछा था कि आईसीआर के अधीन राजस्थान में स्थित अनुसंधान केंद्रों में कौन से शामिल नहीं है, तो 1 और 2 और 4। तो देखो 1, 2 और 4 शामिल थे, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 तो फल लिए हमने, और रह गए आपके, वो भी आपके कोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 4 हो चुके हैं, 5वां देख लेते हैं हम। 5वां आपका बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, जो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र। वैसे तो आपके सभी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको याद होना चाहिए आपका केंद्रीय, शॉर्ट लिख देता हूँ, भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। कौन सा, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर आपका, ये आपका अविकानगर टोंक। कहाँ पर आपकी अविकानगर टोंक, कहाँ पर दोस्तों अविकानगर टोंक। ये भी आपके किसके अधीन, आपके आईसीआर के अधीन है। इसके साथ साथ छठे की बात करें हम, आपका सरसों अनुसंधान केंद्र। कौन सा आपका सरसों अनुसंधान, या आपका रेपसीड आ सकता है, रेपसीड अनुसंधान केंद्र। ये दोनों नाम आती है बार बार आपके एग्जाम में। तो ये आपके सेवर भरतपुर के अंदर कहाँ पर पड़ता है आपका सेवर, और सेवर कहाँ पर पड़ता है सर, भरतपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपके भरतपुर के अंदर। ठीक है, 5-6 हो गए। और 7वें की बात करें तो 7वां कौन सा हो जाएगा आपका, 7वें की बात करें जो आपके अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं हैं कुछ, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं। क्या आपकी अनुसंधान परियोजनाएं, अच्छे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग जाएगा तो लग जाएगा, 1 घंटे की बनेगी, 1.5 घंटे की बन जाएगी। ठीक है, सभी चीज़ें आपको याद तो होनी चाहिए ना, कम से कम क्वेश्चनों के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो मेन लक्ष्य ये होना चाहिए आपका, देख लिया हमने। उसके बाद आपका 8वां कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा आपका कौन सा बच गया भाई, आप पर एक शुष्क बागवानी बच गया आपका। कौन सा आपका शुष्क बागवानी। ठीक है, 8वां बच गया आपका शुष्क बागवानी। और बागवानी कहाँ पर आपका शुष्क बागवानी के अंदर आपके बीकानेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर को तो रट लेना, शुष्क बागवानी पूछिए तो शुष्क बागवानी कहाँ पर आपका बीकानेर के अंदर। और अखिल भारतीय जो आपका समन्वित अनुसंधान केंद्र परियोजना की बात करें, जैसे आपकी मोती बाजरा है, वो कहाँ पर आपके जोधपुर के अंदर। मोती बाजरा की बात करें तो वो कहाँ पर आपके जोधपुर के अंदर। याद करो भाई, जो आपकी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं का नाम पूछ ले, जो आपके आईसीआर के अधीन है अनुसंधान, तो आपकी मोती बाजरा आपका जोधपुर के अंदर है, सरसों और राई आपके भरतपुर के अंदर, और शुष्क क्षेत्र फलों पर बीकानेर के अंदर। एक आपकी सरसों और राई वो कहाँ पर आ जाएगी, भरतपुर के अंदर। कहाँ पर आपकी भरतपुर के अंदर। और तीसरी परियोजना आ जाएगी आपकी जो आपकी फलों पर, शुष्क फलों पर। तो शुष्क फलों पर हमने अभी देखा, बागवानी देखो बीकानेर, तो ये कहाँ पर आपकी बीकानेर के अंदर। हर चीज़ याद करो। तो कौन सा बच गया भाई आपका, एक और बच गया भाई, केसरू की बच गया आपका। कौन सा आपका केसरू की। 9वां की बात करें तो सर 9वां कौन सा आपका, 9वां आपका देखो आपका केसरू की कीट प्रबंधन, ये भी आपकी जोधपुर में चले जा रही है। कहाँ पर आपकी जोधपुर की। तो ये 9 संस्थाएं 9 अधीन के अंदर आपके, जो आपके किसके अधीन काम करते हैं, आपके आईसीआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और आई होप अच्छे से ये समझ में आएगा और अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से देखने को मिल सकते हैं। आपके डायरेक्ट फेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कलाम, इसके अलावा आपका एक कोट भी बना सकता है। ये क्वेश्चन तो आपका आरपीएससी द्वारा पूछा गया, 2nd ग्रेड से संबंधित। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं ना क्रम से, ये 3 आ रहा है। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कल मैंने पूरे दिन इस पर मेहनत की थी आपके लिए टॉपिक के ऊपर, कि प्रीवियस ईयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊँ। ठीक है, इसलिए मैंने सारे कॉपी किए वहाँ से पेपरों से, प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, वहाँ से फोटो खींचे, कभी 30वां क्वेश्चन आएगा, कभी 5वां क्वेश्चन, कभी 15वां क्वेश्चन, कभी 27वां क्वेश्चन, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मैं समझना कि मिस हो गया क्वेश्चन नहीं। देखो जोधपुर में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित नहीं है। जोधपुर की बात करें कि जोधपुर में कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले
देखो जो पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे मैंने पूरा इसीलिए बताया उसको। देखो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र मैंने अभी बताया था काजरी, जो आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बार बार पूछा जाता है काजरी से। भारतीय जलीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो आपके भारतीय जो जलीय कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर आपका? बताओ भाई। तो आपका भारतीय जलीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान भी आपका कहाँ पर? जोधपुर के अंदर है। लेकिन देखो यहाँ पर दे रखा आपका राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर? आपका अविका नगर। कहाँ पर? आपका अविका नगर। और अविका नगर कहाँ पर पड़ता है? आपका टोंक के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? आपके टोंक के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या आपका? देखो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष विकसित हुई? तो देखो काजरी के बारे में फिर से आपका क्वेश्चन आया। केंद्रीय आपका शुष्क अनुसंधान क्षेत्र काजरी, ठीक है। तो काजरी सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि काजरी कहाँ पर? आपका जोधपुर के अंदर। देखो कितनी बार रिपीट हो जाएगा, आपको याद हो जाना चाहिए पूरा। काजरी कहाँ पर? आपका इसका मुख्यालय कहाँ पर? आपका जोधपुर के अंदर। किसके अधीन कार्य करता है ये? अधीन की बात करें तो किसके अधीन कार्य करता है? ICAR के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? ICAR के अधीन कार्य करता है, ठीक है। देखो 1952 में हुई थी, 1957 में हुई थी, 1959 में हुई थी, 1966 के अंदर हुई थी। तो काफ़ी दोस्त क्या करके आएंगे इस क्वेश्चन में, काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं दोस्त। क्यों होते हैं कंफ्यूज? क्योंकि जो काजरी की जो स्थापना होती है वो 1959 के अंदर होती है। यानी इसका जो नाम, जो काजरी जो नाम है, जो काजरी नाम है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ। तो नाम है, ये नाम कब रखा गया था आपका? 1959 के अंदर। कब रखा गया था? 1959। और काफ़ी लोग इसको 1959 करके आते हैं और क्या कराते हैं? आपके गलत कराते हैं। क्या कराते हैं? आपको इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर 1959 को इसका नाम था वो बदल के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में काजरी किया गया था, ठीक है। तो बात करेंगे अभी, समझेंगे इसको क्यों गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो पूछा है आपका मूल रूप से, क्या पूछा है आपका? मूल रूप से। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको गोल डायरेक्ट कर लेना है सबसे पहले, जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो मूल रूप से इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी आपकी? 1952 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से याद करो कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी है, इसकी मूल रूप से स्थापना कब हुई थी आपकी? 1952 के अंदर। कब हुई थी दोस्त? 1952 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सर किस नाम से हुई थी इसकी स्थापना? सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि सर 1952 स्थापना हुई थी वो किस रूप में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी DARS। इंग्लिश नाम इसलिए लिख रहा हूँ साथ साथ क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो DRS का फुल फॉर्म की बात करें, यानी हिंदी में बता देता हूँ मैं आपका, मरुस्थलीय वन रोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में। मरुस्थलीय वन अनुसंधान, मरुस्थलीय वन अनुसंधान केंद्र के रूप में, ठीक है। कब हुई थी सर इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। और फिर क्या हुआ सर? फिर बात करें इसकी, तो फिर इसकी बात करें तो DRS का 1957 में क्या हुआ आपका? मनुष्य जो आपके मरुस्थलीकरण वन रोपण व मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में इसका पुनर्गठन हुआ। यानी 1957 में बात करें इसी का, 1957 में क्या हुआ आपका? यहाँ पर याद करो साथ साथ, जो आपका DARS है, DARS है वो क्या बना आपका? क्या बना आपका? वो बना आपका DASCS, ठीक है। क्या बना आपका? DASCS बना। तो इसका फुल नाम क्या था आपका? कब बना? 1957 में। और किस नाम से बना ये? तो यहाँ पर देखिए नीचे लिख देता हूँ मैं, ये बना आपका मरुस्थलीकरण वन रोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र। मरुस्थलीकरण वन रोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र, मृदा संरक्षण केंद्र। याद करना दोस्तों कि 1957 में इसका नाम क्या हुआ? 1957 में इसका नाम हुआ काजरी का कि मरुस्थलीकरण वन रोपण एवं मृदा संरक्षण। क्या हुआ आपका? मरुस्थलीकरण वन संरक्षण रोपण और मृदा संरक्षण। याद कर लेना इसको। क्या कर लेना इसको? याद कर लेना अच्छे से। और ये डेट पूछी जा सकती है कि DARS से आपके DASCS कब हुआ? तो यह होता है आपका 1957 के अंदर, 1957 में हुआ, ठीक है। दो चीजें आपको याद होगी ना, 1952 में किस रूप में बना था? 1952 में आपको बना था मरुस्थलीकरण वन अनुसंधान केंद्र। फिर 1957 में क्या हुआ आपका? 1957 में आपका DARS से हो गया आपका DASCS, यानी मरुस्थलीकरण वन रोपण व मृदा संरक्षण केंद्र। 1957 की बात होगी, ठीक है। फिर सर आपका ये तो हो गया। फिर क्या हुआ आपका? इसका बात करें तो इसका हुआ आपका 1 अक्टूबर 1959 को, 1 अक्टूबर 1959 को, 1 अक्टूबर 1959 को आपका DASCS से क्या बना आपका? ये बना आपका काजरी। क्या बना भाई? काजरी। कब बना आपका? 1 अक्टूबर 1959 को। क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम आते वापस लिख लीजिए आपका केंद्रीय
शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्त, इस तरह से आपके जो आपकी काजरी है इसकी निर्माण हुआ था। 1952 में इसकी मूल रूप से स्थापना हुई थी। फिर 1957 में इसमें मृदा संरक्षण केंद्र जोड़ा गया और फिर 1 अक्टूबर 1959 में इसका नाम कर दिया गया काजरी। ठीक है, क्या कर दिया गया? काजरी। ये डेट भी आपकी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर सर आपका एक ऑप्शन और दे रखा है 1966 में। 1966 में क्या दे रखा है? देखो 1966 में मैंने अभी ये चीज़ बताई आपको कि ये अधीन किसके आपकी, तो ये आपका बात है 1966 में जो आपका काजरी है वो किसके अधीन हो गया? किसके अधीन हो गया? आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन हो गया। ठीक है, ICAR के अधीन हो गया, यानी इस पर अधिकार किसका हो गया? आपका ICAR का अधिकार हो गया था 1966 के अंदर। ठीक है, 1966 के बाद में अब काजरी है किसके अधीन कार्य करता है? आपका ICAR के अधीन कार्य करता है। इस प्रकार से आपके ICAR के पास ही ये पूछा था काजरी। ठीक है, पता चल गया ना। ICAR के अधीन कब से कार्य करना शुरू करता है? यदि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको बताना आपका 1966 से। कब बताना आपको? 1966 से। तो यह था आपका काजरी का केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र की मूल रूप से स्थापना इस प्रकार से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा एनालिसिस जरूर बताना कमेंट में, साथ साथ रिप्लाई भी जरूर किया करो कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से अच्छा कंटेंट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर से आ गया आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो मैंने क्वेश्चनों को एक साथ कनेक्टेड किया है, सभी क्वेश्चनों को किससे संबंधित था? उस टॉपिक से संबंधित। तो ये थी आपकी काजरी से विशेषताएं। तो जो मूल रूप से स्थापना, फिर से रिविजन कर लो, मूल स्थापना कब हुई थी इसकी? मूल स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, और ये बात करें जो काजरी है इसका ये नाम कब आया आपका? ये नाम कब पड़ा आपका? ये पड़ा था आपका 1 अक्टूबर 1959 को। कब पड़ा था? 1 अक्टूबर 1959 को। मुख्यालय कहाँ पर इसका? मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपके जोधपुर के अंदर। कहाँ पर आपको? जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्त, याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। आप देखो ये काजरी के अधीन उपकेंद्र है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, डायरेक्ट आपका कोड पूछा जाता है। इससे आधार पर मैंने कोड लिया आपका। तो यहाँ पर देखो काजरी के अधीन बात करते हैं, अंतर्गत बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो आपका काजरी के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र देखो ATIC, इंग्लिश में नाम याद रखना भाई, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ठीक है, काजरी के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र है की स्थापना जनवरी 2000 में की गई थी। बिल्कुल राइट कथन है। कब की गई थी? आपकी 7 जनवरी 2000 को। कब की गई थी इसकी स्थापना? 7 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। ये आपकी काजरी के अधीन है, बिल्कुल राइट है। दूसरा दे रखा आपका देखो कृषि पारिस्थितिक पर्यटन पार्क, जो आपका कृषि पारिस्थितिक पर्यटन पार्क है AETP का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2023 को किया गया था। कब किया गया था? आपका 1 अक्टूबर 2023 को किया गया था, बिल्कुल राइट। और जब किया गया था तब उसके जो तत्कालीन जो आपकी ICAR की तत्कालीन बात करें हम उप महानिदेशक है, तत्कालीन उप महानिदेशक की बात करें तो वो कौन थे आपकी? वो थे आपके डॉक्टर SK चौधरी। डॉक्टर SK चौधरी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि पारिस्थितिक पर्यटन पार्क AETP का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2024 को किसके द्वारा किया गया था? आपका डॉक्टर SK चौधरी द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आपका डॉक्टर SK चौधरी द्वारा। ठीक है, ICAR की तत्कालीन क्या थे? आपके उप महानिदेशक थे। 1 अक्टूबर 2024 को। नवीनतम क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ये तो कोड पूछा गया आपका। तीसरा देर का आपका देखो कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई AKMU, ठीक है, की स्थापना 2011 में हुई थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल गलत। ठीक है, इसकी स्थापना 2011 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1995-96 में। 1995-96 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 1995-96 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नाम है, इसका नाम 2011 के अंदर 2011 में इसका नाम क्या किया गया? नाम क्या गया इसका? कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई। क्या किया गया? कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई। ठीक है, 1995-96 में किस रूप में इसकी स्थापना हुई थी? तो इस रूप की बात करें किस रूप में इसकी स्थापना हुई थी सर, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1995-96 में कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ, सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ के रूप में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी AKMU की स्थापना 1995-96 में किस नाम से हुई थी? तो कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ के रूप में। और इसका 2011 के अंदर इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया कि आपका कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। काजरी में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्देश्य केवल पर्यावरणीय जागरूकता को फैलाना है। जो आपका एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है इसका
प्रमुख उद्देश्य आपका केवल पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर की बात करें तो बात करते हैं, देखो चौथा भी आपका गलत है, इसका केवल पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना नहीं है। ठीक है, केवल इसका उद्देश्य आपका एग्री बिजनेस से जो आपका इंक्यूबेशन सेंटर है, इसका उद्देश्य है ना आपका, इसका उद्देश्य पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपके तकनीकी विकास और व्यवसायीकरण के माध्यम से नए कृषि व्यवसाय उद्देश्यों को बढ़ावा देना। नए कृषि व्यवसाय उद्देश्यों को बढ़ावा देना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर दे रखा था केवल पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा, देखो आपका केंद्रीय स्वच्छ क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका जो काजरी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से सही कथन हुए? आपके सही कथन की बात करें देखो सही विकल्प पूछिए तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है। तो देखो केवल 1 2 3, केवल 2 4, केवल 1 4, यहाँ पर मिस्टेक हो गई ना, 1 2 है, क्या आपका केवल 1 2। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर केवल 1 और 2 का लेना, क्यों? टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है। ठीक है, नए नए है ना अभी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में धीरे धीरे सुधार होगा। ठीक है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी गलतियां होती है, छोटी छोटी मिस्टेक की। तो देखो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी के संबंध में कथनों पर विचार किया हमने, बहुत ही अच्छे से इनको समझा। ठीक है, उद्देश्य समझा। इसके साथ साथ यदि बात करें, थोड़ा सा ये भी याद कर लो, इसका फील्ड स्टेशन कहाँ पर आपका काजरी का? फील्ड स्टेशन की बात करें तो फील्ड स्टेशन की बात करें तो फील्ड स्टेशन आपके 4-5 जगहों पर आपके, जैसे आपका भोपालगढ़ में, एक तो आपका कहाँ पर आपका भोपालगढ़ है, आपका कायलाना है आपका, ठीक है, बेरीगंगा है आपका, और इसके साथ साथ आपके जार्डन में है आपका, और चांदन में है आपका। ठीक है, और आपके इसी के दिन आपकी कृषि विज्ञान केंद्र बात करें काजरी के दिन, तो काजरी के दिन कृषि विज्ञान केंद्र की बात आई, विज्ञान केंद्र, तो कितने आपकी काजरी के दिन? तो 4 कृषि विज्ञान केंद्र है जो आपकी काजरी के दिन है। कितने आपके? 4 है आपकी, और कौन, सॉरी 3 आपके, कितने आपके? 3 आपके। कौन कौन सी जगह आपकी? जोधपुर, पाली और भुज गुजरात के अंदर है। ठीक है, जो आपकी काजरी के अधीन ही काम करता है, केंद्र विज्ञान कृषि, ये भी याद कर लेना, कृषि विज्ञान केंद्र। तो ये आपके 3 है, आपकी काजरी के दिन कितने आपके? 3 है। और मैं बता देता हूँ, राजस्थान में 2 है, एक तो जोधपुर के अंदर है, और दूसरा कहाँ पर आपका? पाली के अंदर है, और तीसरा आपका कहाँ पर? आपके भुज यानी कि आपके गुजरात के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। था ये काजरी का हमने पूरा एनालिसिस कर दिया। आप कलाम की बुकलेट उठा लेना, एक भी लाइन नहीं छोड़िए, पूरी लाइनें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की कौन सी शाखा नहीं है? तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें, ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, अभी पढ़ा में, ये किसके अधीन कार्य करता है? अधीन की बात पूछिए सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए ICAR। ठीक है, ICAR में शॉर्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पूरा नाम लिखूंगा तो काफ़ी लंबी क्लास होगी, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपको याद हो जाएगा। ICAR का मतलब होता है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है दोस्त, याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इसके बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी स्थापना की बात करें सबसे पहले तो स्थापना हुई थी आपकी 1962 में। क्या हुई थी? 1962 में। और कहाँ पर हुई थी? आपकी मालपुरा टोंक के अंदर। ठीक है, स्थापना हुई तब। और मालपुरा का वर्तमान नाम क्या आपके? मालपुरा की बात करें वर्तमान कहाँ पर आपकी? वर्तमान बात करें तो आपका अविका नगर। कहाँ पर है दोस्त? अविका नगर। याद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले तो हमने क्या याद किया कि हमने याद किया आपकी कि निम्न में से केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की कौन सी शाखा नहीं, ये अपना क्वेश्चन था। फिर हमने ये पढ़ा कि जो आपकी भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है वो किसके अधीन कार्य करता है? तो वो कार्य करता है आपका ICAR के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? आपकी मालपुरा टोंक के अंदर, और वर्तमान नाम इसका क्या है? आपका अविका नगर है। आप देखो अपना क्वेश्चन देखते हैं, पशु स्वास्थ्य, भेड़ नस्ल सुधार, डेयरी तकनीक और पशुओं के आहार। तो यदि आपको याद है कि जो आपके भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है, इसके अधीन बात करें तो कितने प्रभाग आपके? इसके 6 प्रभाग है। कितने प्रभाग आपके? 6 प्रभाग है या शाखा है। ठीक है, तो कौन कौन सी 6 शाखा है सबसे पहले वो देख लो। पहली शाखा की बात करें तो पहली कौन सी आपकी? पशु अनुवांशिकी और प्रजनन। पशु अनुवांशिकी और प्रजनन, और क्या आपकी? प्रजनन। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका? दूसरे की बात करूं मैं, दूसरा आपके पशुओं का आहार। पशुओं का आहार, तो देखो आप चौथा ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी पशुओं का आहार तो है। ठीक है, और तीसरा की बात करूं मैं, तीसरा आपका पशु स्वास्थ्य।
कौन सा आपका पशु स्वास्थ्य। तो देखो पहला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, पशु स्वास्थ्य भी इसकी एक शाखा है। ठीक है, चौथा की बात करूँ मैं, चौथा कौन सा आपका शरीर क्रिया और विज्ञान केंद्र, क्या आपकी शरीर क्रिया विज्ञान केंद्र। तो यहाँ पर शॉर्ट लिख देता हूँ मैं, शरीर क्रिया व जैव रसायन, जैव रसायन भी है। ठीक है, पांचवा की बात करूँ मैं, पांचवा कौन सा आपका टेक्सटाइल, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है। और छठा कौन सा जाएगा आपका, छठा जाएगा आपका कौन सा प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान स्थानांतरण, विज्ञान का स्थानांतरण। तो ये 6 प्रभाग है आपके, 6 प्रभाग इसके अधीन कार्य करते हैं, आपके केंद्रीय भेड़ अनुसंधान के अधीन कार्य करते हैं, संस्था है, शाखा है इसकी। यहाँ पर देखो पशु स्वास्थ्य इसकी शाखा है, बिल्कुल राइट। भेड़ नस्ल सुधार, तो यहाँ पर देखो ये आपके पशु अनुसंधान की और प्रजनन के अंदर है, यहाँ पर भेड़ नस्ल सुधार हो गया, ये भी आपका। तो यहाँ पर देखो डेयरी तकनीक नहीं है, क्या आपका नहीं है, आपका डेयरी तकनीक इसमें शामिल नहीं है 6 प्रभाग के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में इसके निदेशक की बात करें, इस संस्थान का निदेशक कौन है वर्तमान में, तो इसके निदेशक की बात करें, ये भी साथ साथ याद कर लेना। वर्तमान निदेशक की बात करें तो वर्तमान निदेशक कौन है आपकी, वो आपके डॉक्टर अरुण कुमार तोमर, डॉक्टर अरुण कुमार तोमर। देखो तोमर एक वो भी थे आपके दिल्ली के राजा, जिसको आपके विग्रहराज चतुर्थ ने हराया था। ठीक है, और दिल्ली पर सबसे पहले चौहान वंश का प्रजन्म फहराया था, यानी विजय हुए थे। और दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम राजा थे, वो कौन थे आपके विग्रहराज चतुर्थ थे, जिन्होंने तोमर वंश के राजा तंवरपाल को हराया था। ठीक है, इसलिए याद कर लेना, तोमर के मतलब वो नहीं है आपकी अरुण कुमार है। ठीक है, साथ साथ याद कर लेना, साथ साथ। और किसका दिन, देखो मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया आपको, एग्जाम इसलिए दिया कि दिल्ली की संस्था है आपका ICAR, जो आपकी केंद्रीय सरकार काम करती है, और हमारा वर्तमान में इसका एक संस्थान है, इसका निदेशक आपके अरुण कुमार तोमर। तो वहाँ पर दिल्ली से कनेक्टेड है, तो दिल्ली को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका ये आ गया। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखो सत्य कथन की बात पूछी है इस बार। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 मालपुरा टोंक में हुई थी, बिल्कुल राइट, मैंने अभी बताया 1962 मालपुरा टोंक में ही, जो आपके इस नाम से जाना जाता है, आपका अविका नगर के नाम से जाना जाता है। तो कोर्ट भी पूछ लिया गया। ठीक है, कोर्ट पे भी फैक्ट क्वेश्चन पहले आया था और कोर्ट क्वेश्चन अब आ गया, यानी सभी क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसका अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के मन्नावर में स्थित है, अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के मन्नावर में स्थित है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र में बात करें इसका, तो आपका क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। ठीक है, मन्नावर, इसका से नाम लिख लेना आप, मन्नावनुर है, क्या आपका मन्नावनुर। ठीक है, तो थोड़ी मात्रा की स्पीड हो गई मिस्टेक। तो इसका आंसर मन्नावर में, तो मन्नावर में स्थित है, बिल्कुल है। तो आपका जो केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान केंद्र है, इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। कितने आपके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, कितने आपके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कितने आपके 3 केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है। पहली बात करें आपकी, तो पहला आपका उत्तर शीतोष्ण क्षेत्रीय स्टेशन, उत्तर शीतोष्ण केंद्रीय स्टेशन, ये कहाँ पर है सर, ये है आपका 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका इंग्लिश नाम होगा आपका NTRS, और कहाँ पर स्थित आपकी NTRS की स्थापना 1963 में हुई थी, यानी उत्तर शीतोष्ण क्षेत्रीय स्टेशन। कौन से राज्य में आपकी, हिमाचल प्रदेश, कौन से राज्य में आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका, दूसरा बात करें आपकी दक्षिणी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इंग्लिश में बोले इसको बोलते हैं आपके SRRC, इस तरह से आपका नाम पूछा जाता है, शॉर्ट नाम भी आ सकता है आपका SRRC, यानी दक्षिण क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है आपका। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका तमिलनाडु में, कहाँ पर आपका तमिलनाडु में। और तीसरा इसका आपका शुष्क क्षेत्र परिसर, शुष्क क्षेत्र परिसर, ये कहाँ पर आपका जो आपका ARC है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले तो देखो आपकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और कहाँ पर आपके बीकानेर के अंदर, बीकानेर कहाँ पर आपके राजस्थान। ठीक है, सभी याद कर लेना, बीकानेर के अंदर स्थित है। और आपके जो क्षेत्रीय दक्षिण क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना कब हुई थी 1965 में।
कब हुई थी? 1965 में। तीनों क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। संस्थान में पशुओं स्वास्थ्य और जो आपके संस्थान में पशु स्वास्थ्य और पशुओं के आहार पर कोई कार्य नहीं किया जाता। देखो ये तो आपके प्रमुख प्रभाग है इसके। हमने अभी कितने देखे थे? अपने 6 प्रभाग देखे थे, ठीक है। कितने प्रभाग देखे थे? 6। इसमें आपके पशु स्वास्थ्य भी था, ठीक है, पशुओं का आहार भी था, ठीक है। कोई कार्य नहीं करता, ये आपका गलत हो जाएगा। देखो कार्य करता है, प्रमुख आपके अलग अलग केंद्र बना रखे हैं, तो उन्हीं के लिए बना रखे हैं कि उनके लिए आहार के ऊपर कार्य करता है, आपके पशुओं की स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करता है। कौन? आपका केंद्रीय भेड़ उन अनुसंधान केंद्र। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस संस्थान ने भारतीय मेरिनो नामक भेड़ की नई किस्म विकसित की। बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारत में किस संस्थान ने भारत की मेरिनो नामक भेड़ की नई किस्म विकसित की है? तो आपकी केंद्रीय भेड़ और उन अनुसंधान केंद्र विवेकानगर टोंक द्वारा विकसित की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो फिर से आ गया आपका, फिर से बात करते हैं, आपकी बार आया आपका। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान CIAH के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन दे रखा है आपका, इसकी स्थापना राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र के रूप में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। बिल्कुल राइट, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई इसकी स्थापना? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। तो याद कर लेना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर कौन सी संस्था की स्थापना की गई? आपकी केंद्रीय शुष्क संस्थान की स्थापना की गई, ठीक है। और कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? आपका मुख्यालय रखा गया आपका बीकानेर। कहाँ पर रखा गया? अपना अभी पढ़ा था हमने, बीकानेर, ठीक है। किसके अधीन कार्य करता है? आपका अधीन की बात करें तो ICAR के अधीन कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ पर? आपके बीकानेर के अंदर। कहाँ पर स्थित आपके मुख्यालय? बीकानेर के अंदर। इसे 27 सितंबर 2000 को इस संस्था का दर्जा देकर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान नाम दिया गया। बिल्कुल राइट। और इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? आपका बीकानेर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल राइट। कब नाम दिया गया इसका? जो इस संस्थान का दर्जा दिया गया, कौन से आपका? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान नाम दिया गया और इसका मुख्यालय रखा गया आपका बीकानेर। बिल्कुल राइट, ये भी आपका। इसका मुख्यालय पंचमहल गुजरात में स्थित है। जो पंचमहल गुजरात में स्थित नहीं है इसका मुख्यालय, ठीक है। तो इसका मुख्यालय है ना, मुख्यालय का आपका मुख्यालय आपका बीकानेर के अंदर है, ठीक है। याद कर लेना, यहाँ पर लिख देता हूँ मुख्यालय ताकि कंफ्यूज ना हो। तो मुख्यालय का आपका बीकानेर के अंदर। तो सर फिर पंचमहल गुजरात में क्या स्थित है? पंचमहल गुजरात में क्या स्थित है? तो यहाँ पर स्थित आपकी पंचमहल गुजरात में क्षेत्रीय केंद्र है। क्या आपका? एक क्षेत्रीय केंद्र है, क्षेत्रीय केंद्र है। जो काम किसके अधीन करता है? आपके बीकानेर के, इसके अधीन काम करता है, ठीक है। अधीन काम करता है, ठीक है। ऐसा पूछा जाए कि आपकी जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है इसका एक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पंचमहल गुजरात के अंदर स्थित है। ये संस्थान भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बेंगलोर के अंतर्गत कार्य करता है। बेंगलोर के अंतर्गत कार्य नहीं करता ये, ठीक है। जो आपकी भारतीय अनुसंधान केंद्र आपके बेंगलोर है, आपकी बेंगलोर के गोधरा, ठीक है, गुजरात में स्थित आपकी बेंगलोर, यानी बेंगलोर वो मत समझना, बेंगलोर के जो गोधरा है आपके, और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात, ठीक है। ये काम किसके अधीन करता है? आपके बीकानेर के अधीन कार्य करता है, ठीक है। बीकानेर के अधीन कार्य करता है, नहीं कि आपके भारतीय बागवानी संस्थान इसके अंतर्गत कार्य करता है। बिल्कुल के अंतर्गत, देखो ये सब समझना, के अंतर्गत कार्य करता है नहीं। ये आपके गोदारा जो आपकी किसके अधीन कार्य करता है? आपके बीकानेर के अधीन कार्य करता है। थोड़ा सा लैंग्वेज यानी भाषा को समझने का प्रयास करना। नीचे दिए कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बात करें, इसके 2 प्रभागों में वर्गीकरण किया गया है। इसको जो आपके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, इसको 2 प्रभागों में विभक्त किया गया। कितने आपके? 2 प्रभागों में विभक्त। कौन कौन से में किया गया? एक तो किया गया आपका पशुफल उत्पादन प्रभाग, यानी इसके प्रभाग पूछे तो प्रभाग कितने आपके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के? 2 है। तो पहला तो कौन सा आपका? पशुफल उत्पादन प्रभाग, फसल उत्पादन प्रभाग। और दूसरा पूछिए तो दूसरा कौन सा आपका? फसल सुधार प्रभाग। तो आई होप दोस्तों सभी को आपको अच्छे से समझ में आया होगा आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो याद कर लेना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापना की गई थी। फिर से बता देता हूँ, 27 सितंबर 2000 को इसका नाम दिया गया आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, और इसका मुख्यालय रखा गया कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। और जो इसका क्षेत्रीय कार्यकारी है वो कहाँ पर? आपका पंचमहल गुजरात के अंदर है। और एक संस्थान और आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो आपके बेंगलोर के गोधरा यानी गुजरात में स्थित है, वो कार्य करता है किसके अधीन कार्य करता है? आपके बीकानेर के अधीन कार्य करता है। यानी इसका विलय किया गया था कब? बीकानेर के दिन 2000 में, ठीक है। 2000 के अंदर ही आपका इसका विलय कर दिया गया था किसके आपके अंतर्गत? आपके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के अंतर्गत, ठीक है। जो आपके किसके दिन कार्य करता है? बीकानेर के दिन। तो हमें पूछा था सही कथन, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका?
राई सरसों अनुसंधान केंद्र यानी DRMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं भाई। DRMR की स्थापना 7वीं योजना के दौरान वर्ष 1993 में की गई थी। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, पहला दे रखा आपका DRMR की स्थापना 7वीं योजना के दौरान वर्ष 1993 में की गई, नहीं। ठीक है, देखो 1900 जो 7वीं योजना थी आपकी, 7वीं योजना थी, और 7वीं योजना में किसकी स्थापना की गई थी आपकी, जो आपके केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, और कहाँ पर स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना आपकी सेवर भरतपुर में। ठीक है, सेवर भरतपुर के अंदर, सेवर भरतपुर के अंदर। ठीक है, कब स्थापना की गई थी आपकी, 1993 में। कब स्थापना की गई थी इसकी, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी आपकी केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर। ठीक है, और इसी के अधीन एक काम करता है, इसी के अधीन एक केंद्र है आपका, इसी के अधीन कौन सा एक केंद्र है, केंद्र कौन सा आपका, इसी के अधीन एक केंद्र है, कौन सा आपका, DRMR, कौन सा आपका, DRMR। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी हुई थी आपकी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, थोड़ा सा समझना है इसको कि जो आपका केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, इसका एक अधीन एक केंद्र काम करता है, जिसका काम है, जैसे आपको फलबाग पढ़े थे हमने उसी हिसाब से, तो वो उसका नाम आपका DRMR। इसकी स्थापना होती है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कब हुई थी आपकी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो इसका वर्तमान नाम राई और सरसों जो अनुसंधान निदेशालय 2009 में रखा गया था, बिल्कुल राइट। तो राई और सरसों अनुसंधान निदेशालय 2009 के अंदर रखा गया था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। DRMR का प्रशासन नियंत्रण बाड़मेर जिले के गोड्डा से होता है, नहीं, ये बाड़मेर जिले के गोड्डा से नहीं होता है इसका प्रशासन नियंत्रण, तो यहाँ पर ये होता है आपका भरतपुर से। खबर होता है आपका भरतपुर से। ठीक है, भरतपुर यानी सेवर भरतपुर से इसका प्रशासन नियंत्रण होता है। गुड्डा क्या आपका, जो गुंडा ही दे रखा है, गुंडा जो आपका गुड्डा के ऊपर एक चीज़ मुझे याद आ रही है आपकी, तो यहाँ पर देखो एक केंद्र आपका अलवर जिले के अंदर एक केंद्र आपका गुंटा बानसूर में। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पर आपका, गुंटा और बानसूर। ठीक है, और कौन से जिले में पड़ता है ये आपके, अलवर जिले में। और इसी के अधीन एक कार्य कौन सा स्थान किया गया आपका, कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया। कौन सा, कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया, विज्ञान केंद्र स्थापित, गुंटा बानसूर। इससे कनेक्ट कर सकते हो आप, जो कि इसके अधीन कार्य करता है आपकी केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर के भरतपुर के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। DRMR की सर्वोच्च अनुसंधान समिति, अनुसंधान सलाहकार समिति RAC कहा जाता है, बिल्कुल राइट। क्या कहा जाता है आपके, RAC कहा जाता है, यानी अनुसंधान सलाहकार समिति कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और DRMR के आप वर्तमान में बात करें, वर्तमान में इसके जो निदेशक है वो कौन, आपके 11वें निदेशक है वर्तमान में इसके, वो आपके डॉक्टर विजय वीर सिंह, विजय वीर सिंह निदेशक की बात करें, विजय वीर सिंह इसके निर्देशक है। तो सही विकल्प चुनिए, तो पहला 1 2 3 गलत हो जाएगा आपका, 2 और 4 सही है आपका। देखो कौन सा आपका, 2 और 4 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राय सरसों अनुसंधान निदेशालय DRMR के बारे में पूछा गया था, तो इस DRMR की स्थापना 1993 में तो हुई थी आपकी केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना। इसी के अधीन कार्य करता आपका एक केंद्र है DRMR, इसकी स्थापना हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, यानी 2009 के अंदर। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम जो राई और सरसों अनुसंधान केंद्र निदेशालय रखा गया 2009 के अंदर रखा गया था। क्या रखा गया था, 2009 के अंदर रखा गया था। और इसका जो आपका प्रशासनिक नियंत्रण है वो कहाँ से होता है, आपका भरतपुर से होता है, न कि बाड़मेर से। ठीक है, और DRMR का जो सर्वोच्च अनुसंधान समिति की अनुसंधान सलाहकार समिति है उसको क्या कहा जाता है, आपका RAC कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इससे बात करते हैं, ये केंद्र बीकानेर के जोड़बीड़, कौन से में आपके, जोड़बीड़ अभी पढ़ा था हमने, कहाँ पर स्थित है आपके, जोड़बीड़ में स्थित है, जोड़बीड़। और जोड़बीड़ कहाँ पर पड़ता है आपके, बीकानेर के जिले के अंदर। तो बिल्कुल राइट, पहला आपका बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 5 जुलाई 1984 को की गई थी। कब, 5 जुलाई 1984 को की गई थी, बिल्कुल राइट। कब की गई थी, डेट याद कर लेना, 5 जुलाई 1984 को। किसके द्वारा, आपकी ICAR के द्वारा। ठीक है, सी के अधीन कार्य करता है। इसका नाम राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र 20 सितंबर 1995 रखा गया। 20 सितंबर 1995 में इसका नाम क्या किया गया आपका, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र रखा गया, बिल्कुल राइट। ये भी बिल्कुल सही है आपका। ये केंद्र केवल राजस्थान के रेगिस्तानी ऊँटों का अनुसंधान करते हैं, नहीं,
ये केवल देखो यहाँ पर देखो, इस केवल को पकड़ लेना, ये केवल राजस्थान की रेगिस्तानी ऊँटों पर अनुसंधान नहीं करता, इसके साथ साथ जो आपकी लद्दाख है आपका, कौन सा आपका लद्दाख की जो नुब्रा घाटी है, कौन सी आपकी नुब्रा घाटी, ठीक है, जहाँ से श्योक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, हमने भारतीय ज्योग्राफी पढ़ाई, अच्छा आप तो रेट वाले हो, सेकंड ग्रेड को भारतीय ज्योग्राफी पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था कि आपकी नुब्रा घाटी यहाँ से आपकी श्योक नामक नदी निकलती है, जो आपकी सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। और भारत में सिंधु को प्रवेश करने के बाद पहले जो सहायक नदी मिलती है आपकी कौन सी ओर से, दाएं ओर से, वो कौन सी आपकी श्योक नदी है। कौन सी श्योक नदी, जो कौन सी घाटी से निकलती है, आपकी नुब्रा घाटी से निकलती है, याद कर सकते हो इसे। तो नुब्रा घाटी आपकी कहाँ पर, लद्दाख में। और यहाँ पर कौन से ऊँट पाए जाते हैं, आपके दो कुबड़ वाले, कैसे आपके दो कुबड़ी ऊँट, दो कुबड़ी ऊँट है, तो दो कुबड़ी ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके नुब्रा घाटी यानी लद्दाख के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी क्या करता है, आपका अनुसंधान करता है, इनके ऊपर भी क्या करता है, अनुसंधान करता है, केवल राजस्थानी रेगिस्तानी ऊँटों पर ही नहीं करता। तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, गलत कथन हो जाएगा। बाकी तीन सही है आपका। तो उपयुक्त ऊँट की बात करें तो 1 2 3 सही आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, ये प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है गलत। देखो कथन दे रखा है आपका, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना 22 अप्रैल 2000 को अजमेर में की गई थी। 22 अप्रैल 2000 को अजमेर में की गई थी, बिल्कुल राइट। और अजमेर में कहाँ पर आपका गुमाड़ा आ सकता है, या आपका देखो एक तो क्या आ सकता है, आपका गुमाड़ा आ सकता है देखने को, या आ सकता है आपका तबीजी, क्या आ सकता है आपका तबीजी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। और कब स्थापना की गई थी, डेट याद कर लेना आपका 22 अप्रैल 2000 को। कब स्थापना की गई थी आपकी, 22 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। दूसरा दे रखा है, एक संस्थान केवल बीजों के विपणन का अनुसंधान करता है, किसका, आपके बीजों के। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये बीजों के विपणन पर कार्य करता है, ठीक है। ये भी आता है आपका केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। तो ये आपका जो बीजों पर विपणन करता है, कौन करता है, आपका राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र करता है, अजमेर के अंदर। ये भी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखो ये दे रखा है, ये संस्थान आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, फसल सुधार और संरक्षण का कार्य करता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। जो आपकी फसल सुधार, उत्पादन, संरक्षण, ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन है, इनको भी क्या करता है, आपका संरक्षण करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। जो इसकी डेट भी याद कर लेना, साथ साथ ये कार्य क्या करता है, बीजों का विपणन करता है, इसके साथ साथ किन पर कार्य करता है, जो आपके आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, फसल सुधार और संरक्षण पर भी कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान आपका केरी है की स्थापना के समझाने कथनों की पर विचार कीजिए, ठीक है। जो आपका, तो सबसे पहले बात करते थे, इसकी स्थापना 1950 में नहीं हुई थी, ठीक है। 1950 में एक स्थापना हुई थी आपकी, जो बात करते हैं हम, जो आपकी CSIR की बात करें हम, CSIR की आपका इसकी फुल फॉर्म बात करें आपकी, जो आपकी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। नेट की एग्जाम भी करवाती है आपकी CSIR परिषद, ठीक है। ये एक संस्थान है, ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिषद। इसका एक घटक प्रयोगशाला आपकी, कौन सी आपकी घटक प्रयोगशाला, इसकी एक प्रयोगशाला है, घटक प्रयोगशाला कहाँ पर आपकी, सीरी, और सीरी कहाँ पर आपकी पिलानी, और पिलानी कहाँ पर पड़ता है आपका, झुंझुनू के अंदर, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है आपका, झुंझुनू के अंदर। और इस झुंझुनू की, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1950 में। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। याद हुआ कि नहीं हुआ कि सीरी की स्थापना कब हुई थी, सीरी की स्थापना जो सीरी पिलानी झुंझुनू में, उसकी स्थापना हुई थी 1950 के अंदर, ठीक है। और बात करते हैं जो कुछ सालों पहले, 2 से 3 साल पहले आपकी, 2 से 3 साल पहले आपकी जो आपकी सीरी यानी जो झुंझुनू है, ये आपकी एग्जाम करवाती थी आपकी CSIR की। क्या एग्जाम करवाती थी, CSIR, जो नेट की एग्जाम करवाती थी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, नेट की एग्जाम्पल करवा देती थी, ठीक है, करवाती थी। तो उस टाइम बताऊं क्या हुआ था, इतना घपला हुआ था। आज आपके झुंझुनू जिले के अंदर देखोगे ना, तो सर्वाधिक नेट की जो डिग्री है, नेट की जो नेट फाइट की डिग्री है सर्वाधिक, तो सबसे ज़्यादा आपके झुंझुनू जिलों के लोगों के पास है, ठीक है। ये आरोप लगा था, कोई झुंझुनू का दोस्त देख रहा हो तो बुरा मत मानना। और रियल में वर्तमान में उसका पारदर्शी है, तब बाकायदा बताते हैं, उस पर रिसर्च कर लेना, गूगल वगैरह पर चेक कर लेना कि झुंझुनू के सबसे ज़्यादा लोगों के पास आज भी जो नेट की डिग्री है ज़्यादातर, वो CSIR जो आपकी झुंझुनू करवाई थी, तब नेट की डिग्री उनके पास थी, ठीक है। आज ये 4-5 साल पहले की बात है, आजकल तो ये नहीं करवाता झुंझुनू, फिर इससे वो अधिकार छीन लिया गया। एक भी ऐसा नहीं बचा था उस टाइम पर जिनके पास झुंझुनू में एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास नेट की डिग्री नहीं थी, सभी को दे दी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 के अंदर, ठीक है भाई, याद कर लेना। इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पिलानी झुंझुनू में 21 सितंबर 1953 को रखी गई, बिल्कुल राइट। जो केरी की स्थापना हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। इसकी स्थापना ये याद करना डेट,
21 सितंबर 1953 को रखी गई थी, बिल्कुल राइट। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में गठित इलेक्ट्रॉनिक समिति ने इसे प्रमुख शोध संस्थान के रूप में विकसित किया, बिल्कुल राइट। जो डॉक्टर आपके होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में गठित एक इलेक्ट्रॉनिक समिति थी, इसे प्रमुख शोध संस्थान के रूप में विकसित किया। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर है, नहीं, वर्तमान में इसके जो निदेशक की बात करें आपके डॉक्टर पीसी पचारिया है। कौन आपकी? डॉक्टर पीसी पचारिया, पीसी पचारिया। ठीक है भाई, दोस्त याद कर लेना, डॉक्टर पीसी पचारिया है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो सर फिर डॉक्टर शांति भटनागर कौन थे? ये 1950 में थे। ठीक है, कब थे? 1950 में। ठीक है, इन्होंने संपर्क किया था, किससे किया था तत्कालीन उस टाइम? आपके GD बिरला से, इसकी स्थापना के लिए। किसके लिए? स्थापना के लिए, आपकी कैरी की स्थापना के लिए। ठीक है, 1950 में थे आपके इसके घटक जो आपके शांति भटनागर। ठीक है, CSIR के थे आपके, CSIR है 1950 में जो निर्देशक थे CSIR के कौन थे? आपके डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। इन्होंने जो आपकी GD बिरला से बात की कि आपकी शहरी झुंझुनू के अंदर एक स्थापना करनी है, आपकी कैरी की स्थापना करनी है, तो फिर उन्होंने 21 सितंबर 1953 को इसकी स्थापना में सहयोग किया। कैरी की स्थापना हुई आपकी श्री पिलानी झुंझुनू के अंदर। ठीक है, और फिर आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इस अध्यक्षता में गठित इलेक्ट्रॉनिक समिति के प्रमुख शोध संस्थान के रूप में श्री को विकसित किया। ठीक है, वर्तमान में इसके महानिदेशक है वो आपकी पीसी पंचारी है। और कहाँ पर स्थित है आपकी कैरी? आप याद करना, झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर? आपकी झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, झुंझुनू जानते हो ना, झुंझुनू। ठीक है, शेखावटी के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो 2 और 3 से ये, और ये गलत हो गया चौथा, पहला गलत हो गया, तो 2 और 3 देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में से कौन सा कथन असत्य है? 1972 में जयपुर में एक क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई भाई? आपकी 1972 के अंदर एक क्षेत्रीय अनुसंधान के अंदर आपके आयुर्वेद की स्थापना की गई, बिल्कुल राइट। तो बात करते हैं असत्य कथन की। तो असत्य कथन पूछा तो देखो, पहला तो आपके 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, याद करना, किसकी? आपकी एक क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान की। जो आपका क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना कब की गई? 1972 के अंदर। ठीक है, और 1999 के अंदर इसको क्रमबद्ध करके केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान घोषित बना दिया गया। ठीक है, पहले के साथ आपका क्षेत्रीय था, और फिर 1999 में से क्या कर दिया गया? आपका केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान बना दिया गया। ठीक है, ये भी आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, 2010 के अंदर क्या हुआ इसका? देखो 2010 में इसका नाम बदलकर केंद्र आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान से केंद्र कर दिया। नहीं, आयुर्वेद अब क्षेत्रीय नहीं बचा था ये आपका, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। क्षेत्रीय नहीं होगा आपका, आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। तो देखो दोबारा देखिए एक बार, 2010 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। देखो क्षेत्रीय को नहीं किया था, क्या कर दिया गया? आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। ठीक, केंद्र के अधीन हो गया आपका, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र हो गया। ठीक है, अब क्षेत्रीय नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा आपका। जनवरी 2021 में इसका नाम MS यानी महाराज खेताजी नहीं, शेखा जी याद कर लेना। और कब? आपका जनवरी 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके आपका MS माराव कर लेना, यहाँ पर मिस्टेक होगी, माराव शेखा जी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। वापस क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कर दिया गया, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर आप राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असत्य पूछा, ऑप्शन नंबर 3 कि 2010 में क्या किया गया था? इसका नाम आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान किया गया था, नहीं कि आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 असत्य हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1972 के अंदर क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्था के रूप में, फिर इसकी 1999 में इसका केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान कर दिया गया, फिर 2010 के अंदर यानी केंद्र के अधीन हो गया था 1999। 2010 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। ठीक है, यानी इस केंद्र को बीच में पड़ रहा है। देखो इसमें क्या क्या, देखो इसके अंदर बाहर था, फिर इस केंद्र को बीच में ले आए। ठीक है, ऐसा काम करते हैं। देखो, और क्वेश्चन 4 बना दिए अपने कोट बना दिया। आप बताओ, पूरा टॉपिक याद होगा वही कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जून 1987 को हुई थी। कब हुई थी आपकी? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जून 1987 में की गई, बिल्कुल राइट। और इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपका जोधपुर। कहाँ पर रखा गया भाई? जोधपुर के अंदर। याद कर लेना कि मुख्यालय कहाँ पर आपका? जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय रखा गया। यह संस्थान जोधपुर स्थित है, बिल्कुल राइट। नीचे आप भी गया आपका। ठीक है, आफरी यानी इसका इंग्लिश में नाम आफरी है आपका, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। आफरी की बात करें तो आफरी का मुख्य उद्देश्य केवल जैव विविधता का संरक्षण करना है।
आपने भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून के अंतर्गत आता है, यानी किसके अधीन कार्य करता है? आपके भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के अंतर्गत कार्य करता है। ये भी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये केवल जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य नहीं करता, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य आपके जैव विविधता संरक्षण तो है ही है, ठीक है, ये तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत है। बात करें तो कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? आपका वानिकी में भी इसका काम करना पड़ता है इसको, ठीक है। और इसके अलावा आपके गुजरात, राजस्थान, दादरा नगर हवेली में जो आपके अशुष्क क्षेत्रों में भी ये वर्क करता है। कौन से आपके अशुष्क क्षेत्रों में भी वर्क करता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान आपके अध्यक्ष कौन है इसके? वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो आपके डॉक्टर तरुण कांत। कौन है भाई? आपके डॉक्टर तरुण कांत, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वापिस विचार करते हैं। आपकी राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1943 में दुर्गापुर जयपुर में की गई, बिल्कुल राइट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि रारी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश में नाम आता है आपका रारी, ठीक है। तो रारी की स्थापना हुई थी 1943 में। कहाँ पर? आपके दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। वर्ष 1977 में इसे कोटा विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। वर्ष 1977 में इसे कोटा विश्वविद्यालय को स्थानांतरित नहीं किया गया। किसको किया गया था? आपके उदयपुर विश्वविद्यालय को। किसको स्थानांतरित किया गया था? आपके उदयपुर विश्वविद्यालय को स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। वर्तमान में श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, जो आपके वर्तमान की बात करें हम, तो यहाँ पर देखो आपका करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन नहीं है। आपका करण नरेंद्र विश्वविद्यालय कहाँ पर? आपका जोबनेर के अंदर है। और जोबनेर कहाँ पर पड़ता है? आपका जयपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? आपका जयपुर के अंदर पड़ता है। जयपुर के अधीन ये वर्क करता है। कौन से? आपके ये श्री करण नरेंद्र विश्वविद्यालय के अधीन। वर्तमान की बात करें तो ये आपका फिर गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसके अधिकार क्षेत्र में अशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र यानी थर्ड ए आता है, बिल्कुल है। थर्ड ए का मतलब जानते हैं आप? अरावली, जो आपकी थर्ड ए के मतलब कौन सा होता है? जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। जो आपकी कृषि विभाग है, कृषि विभाग है, उसने राजस्थान की जलवायु को कितने कृषि भागों में बांटा गया है? कृषि भाग बात करें हम कृषि भागों में तो 10 भागों में बांटा गया, ठीक है। कृषि भाग कितने भागों में बांटा है? आपके 10 भागों के अंदर बांटा है। और उपभाग पूछे तो कितने? आपके लगभग 14 है शायद, ठीक है। कितने आपके? 14 भाग है, ठीक है। उपभाग थोड़ा साफ लिखता हूँ, ये करेंगे आप वापस करेंगे डायग्राम से, मैं आपको याद करवा दूंगा सब ये सब। उपभाग की बात करें तो शायद 14 है, ठीक है। मुझे 14 याद है, देख लेना कमेंट। जिले की याद करो तो जिले पे बात करना, जयपुर याद कर लेना। जयपुर के आसपास के जिले आते हैं आपके, जयपुर आते हैं, ठीक है। जयपुर के बाद आसपास के जिले, यानी जयपुर आ जाता है मुख्य रूप से। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। तो हमें क्या पूछा है? देखो हमें पूछा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखो पहला सत्य था और चौथा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दे रखा है हमें, देखो पहला क्या दे रखा है हमें? केंद्रीय राज्य फार्म की स्थापना 1956 जयपुर में की गई थी। तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। जो आपके केंद्रीय राज्य फार्म की स्थापना 1956 में की गई थी, कब? 15 अगस्त 1956 को। कब की गई थी? आपकी 15 अगस्त 1956 को। और कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी आपकी सूरतगढ़। कहाँ पर? आपके सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहाँ पर पड़ता है सर? सूरतगढ़ पड़ता है आपके गंगानगर के अंदर। याद हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? याद कर लेना कि केंद्रीय राज्य फार्म की स्थापना 1956 यानी 15 अगस्त 1956 यानी अपने आज़ादी के दिन स्थापना की गई थी आपके सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, ठीक है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। और इसकी सहायता किसने की थी? सहायता की बात करें तो रूस ने। सहायता किसने की थी? आपके रूस ने, ठीक है। रूस अपना बहुत ही सच्चा दोस्त है, ठीक है। और वर्तमान में दबाव बनाया जा रहा है कि रूस से भारत तेल नहीं खरीदे, ठीक है। ये फार्म भारत का सबसे बड़ा फार्म है, 19,919 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये भारत का नहीं, एशिया का भी सबसे बड़ा कृषि फार्म है। क्या आपका? एशिया का सबसे बड़ा फार्म, एशिया का भी सबसे बड़ा फार्म है, भी सबसे बड़ा कृषि फार्म है, सबसे बड़ा कृषि फार्म है, याद कर लेना। और इसका जो क्षेत्रफल है वो गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। क्षेत्रफल गलत दे रखा है। इसका क्षेत्रफल कितना आपका? क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कितना आपका? क्षेत्र आपका 29,919 एकड़, 29,919 एकड़। वापस याद कर लेना कितना है इसका क्षेत्र? 29,919 एकड़ क्षेत्र, यानी एक क्षेत्र और लिख देता हूँ साथ में, क्षेत्र याद हो जाएगा आपको। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वर्ष 2000, देखो ये फार्म रूस की सहायता से स्थापित किया गया। मैंने क्या बताया? देखो सहायता किसने की? अपना दोस्त रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य कथन हो जाएगा। वर्ष 2015 के अंदर कृषि यंत्र संग्रहालय की स्थापना की गई। तो देखो कृषि यंत्र संग्रहालय की स्थापना की गई थी 2018 के अंदर। कब की गई थी? आपकी 2018 के अंदर।
2018 के अंदर। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था सत्य कथन। क्या पूछा था हमें? सत्य कथन। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ? केंद्रीय राज्य फर्म की स्थापना 1956 में हुई थी, 15 अगस्त 1956 को। कहाँ पर हुई थी? सोनकढ़ श्री गंगानगर के अंदर। याद करना, सहायता किसने की थी? रूस ने की थी। ये भारत का भी सबसे बड़ा फर्म है और आपके एशिया का भी सबसे बड़ा कृषि फर्म है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका। तो ये एशिया का, और इसका क्षेत्रफल याद कर लेना आप, 29,919 एकड़ क्षेत्र फैला हुआ है। 2018 के अंदर यहाँ पर कृषि यंत्र संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ इसका नाम आ सकता है आपका रशियन मशीनरी म्यूजियम। दूसरा नाम भी आ सकता है इसका रशियन मशीनरी म्यूजियम। शुक्र करो आप रूस का कि यहाँ पर स्थापना कर रखी है आपके म्यूजियम की, यानी आपकी कृषि के क्षेत्र में हमने किसानों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्क कर रखा है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि जो आपका राज्य फर्म। ऑप्शन नंबर 3, एक फैक्ट क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाता है कि केंद्रीय राज्य फर्म कहाँ पर स्थित है? सोनकढ़ के अंदर। ये क्वेश्चन आपके रीट में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पर देखो, ICRP पीएम का मुख्यालय प्रारंभ नई दिल्ली में था। ठीक है, प्रारंभ मुख्यालय कहाँ पर था आपका? नई दिल्ली के अंदर था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? असत्य कथन पूछा है। तो पहला देखो, हमने दे रखा है आपका AICRP पीएम का मुख्यालय प्रारंभ नई दिल्ली था। बिल्कुल राइट, ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, बात करते हैं, देखो इसका पूरा नाम देख लेते हैं। इसका पूरा नाम आपका अखिल भारतीय समन्वित तिलहन अनुसंधान परियोजना। ठीक है, इतना बड़ा नाम नहीं देता है बोर्ड ना, आपको शॉर्ट नाम देगा आपका AICRP PM। ठीक है, याद कर लेना, शॉर्ट नाम ही आएगा आपके एग्जाम में, इतना बड़ा नाम नहीं आएगा। तो ठीक है, ये किसके लिए था? ये परियोजना किसके लिए थी आपकी? मोती बाजरा पर। किस पर थी आपकी? मोती बाजरा पर। ठीक है, मोती बाजरा पर ये परियोजना थी। ठीक है, इसका मुख्यालय प्रारंभ में नई दिल्ली के अंदर था। बिल्कुल राइट। इस योजना का नाम वर्ष 1965 में रखा गया। तो ये योजना का नाम है, ये कब रखा गया? वर्ष 1965 के अंदर। कब रखा गया था? 1962 के अंदर रखा गया था। बिल्कुल राइट। क्या रखा गया था? अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना। क्या रखा गया आपका? अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका सत्य हो जाएगा। वर्ष 1995 में AICRP PM का मुख्यालय हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। गलत, हैदराबाद स्थानांतरित नहीं किया गया। कहाँ पर स्थानांतरित किया गया सर? जोधपुर के अंदर, अपने राजस्थान। और जोधपुर कहाँ पर पड़ता है? अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है, जोधपुर कहाँ पर आपका? राजस्थान में। 1985 में इसका मुख्यालय 1995 के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? आपका जोधपुर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और वही बात करें आपकी भारत में इस परियोजना के अंतर्गत कुल 13 केंद्र कार्यरत है। बिल्कुल राइट। भारत में बात करें इस परियोजना के अंतर्गत कुल जो आपके AICRP केंद्र है वो कितने आपके? 13 है। पूरे भारत में 13 केंद्र कार्यरत है, जैसे आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में मिलाकर आपके कुल कितने आपके? 13 है। ठीक है, याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर असत्य पूछा ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से असत्य कथन पूछा है। देखो, मैंने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो क्वेश्चन लिए। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र 1981 में वडोदरा स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? आपके वडोदरा। तो पहला कथन क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा कि राष्ट्रीय जो मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो है पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र है आपका 1981 में वडोदरा स्थापित किया है। वडोदरा कहाँ पर पड़ता है? आपके गुजरात के अंदर। ठीक है, कहाँ पर स्थापित होता होगा? गुजरात के अंदर स्थापित होता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो है पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के लिए था। ये दोनों के लिए, किसके लिए? राजस्थान और गुजरात दोनों के लिए था। याद हुआ होगा आपको। तो ये वडोदरा गुजरात था। ये कहते हैं 1990 में अपने उदयपुर स्थानांतरित कर दिया। 1990 में किसके अधीन कर दिया गया? आपके 1990 में आपके उदयपुर कहाँ पर? आपके राजस्थान में। ठीक है, फिर 1990 में कहाँ पर आया? आपके राजस्थान में। इसके अधीन कार्य नहीं लगा। आपकी मृदा जो आपके है राजस्थान, कौन सी आपकी? राजस्थान स्थानांतरित कर दिया गया। मृदा विज्ञान कृषि रसायन विभाग
ठीक है। और राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान पर कार्य करना प्रारंभ किया। जो राजस्थान जो कृषि विश्वविद्यालय आपका जो उदयपुर वाला, इसने एक स्थान प्राप्त किया है कि ये आपका केंद्र है, यहाँ पर आप इसके अंदर मेरे अंतर्गत यहाँ पर काम करोगे। ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये जुलाई 2003 से नए परिसर में कार्यरत है। वर्तमान में आपकी ये आपके राजस्थान उदयपुर के जो कृषि विश्वविद्यालय है ना, उसके अधीन कार्य नहीं कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम 1990 में, सॉरी विद्यालय लिख दिया मैंने, विश्वविद्यालय ने इस प्रभाग आया था 1990 में, तब एक स्थान प्राप्त किया था कि यहाँ पर आप काम कर सकते हो। एक साधारण भाषा में समझना चाहिए। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान जुलाई 2003 से, देखो जुलाई 2003 से नहीं, अगस्त 2003 से, कब आपका अगस्त 2003 से एक नए परिसर में अपना काम कर रहा है। ठीक है। अलग से अपना काम कर रहा है, खुद का परिसर हो गया। ठीक है। जैसे कोई नई संस्था बनती है, सबसे पहले कोई संस्था नहीं बनती है तो वो किसी संस्था के अधीन काम करती है, फिर अपनी स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ करती है। यानी वर्तमान नए परिसर में अपना कार्य कर रही है। केंद्र द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य का भूमि उपयोग योजना हेतु मृदा सर्वेक्षण करना था। बिल्कुल राइट। प्रारंभिक उद्देश्य क्या था इसका? जो भूमि उपयोग हेतु मृदा सर्वेक्षण करना था। ठीक। किसका? आपका राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का। और अगस्त 2003 में इसका जो आपका नए परिसर में काम करना शुरू कर दिया। मैं असत्य पूछा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट असत्य हो जाएगा। ट्रिक से याद कर सकते हो। देखो ट्रिक से बताऊं क्या होगा। मैंने ट्रिक बनाने की याद की थी कि पहले वडोदरा गया, फिर उदयपुर आया, वडोदरा गया कब? 1981 में। उदयपुर कब आया? 1990 के अंदर। 2003 से, फिर 2000, देखो वडोदरा गया फिर उदयपुर आया 2003 से 2003 में, सॉरी 2003 में घर बसाया। अच्छे से याद हो सकता है इस तरीके से। देखो वडोदरा में गया 1981, 90 फिर उदयपुर आया। उदयपुर किसके अधीन आया? आपकी कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के अधीन। फिर 2003 में नए घर बसाया ने खुद का नए परिसर में स्थापित हो गया 2003 में। और 2003 में कब? आपके अगस्त 2003 में, अगस्त 2003 के अंदर। ऐसे याद कर सकते हो। यदि थोड़ा सा डेटों में क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम, है ना। यदि कूट का क्वेश्चन होता है तो डेटों में क्या हो जाते हैं हम, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रिक से याद कर सकते हो। पहले वडोदरा गया, फिर उदयपुर आया और 2003 में घर बसाया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल कितने पशुधन अनुसंधान स्टेशन है? तो पशुधन अनुसंधान स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक थी, मुझे देखा था तभी पता चल गया था। 8 नहीं है, यहाँ पर 9 कर लेना। क्या कर लेना? यहाँ पर 9 कर लेना भाई। क्या कर लेना? यहाँ पर 9। ठीक है। आप देखो राजस्थान में कुल कितने पशुधन अनुसंधान स्टेशन है? तो आपके 9 है। कितने आपके? 9 है। ठीक है। याद करना चाहो आप तो याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? 9 के 9। तो ट्रिक से मैं याद करवाना चाहूँ आपको। ठीक है। आपके 9 बीबी की चाय, 9 बीबी की चाय, बासी बोड़ी डगमग सरक गई। ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। 9 बीबी की चाय, बासी बोड़ी डगमग सरक गई। 9 के 9 याद कर सकते हो। 9 का मतलब हो जाएगा आपका नौहर। क्या हो जाएगा? नौहर। नौहर कहाँ पर पड़ता है? आपके हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? आपके हनुमानगढ़ के अंदर। साथ साथ देखो बी फोर हो जाएगा आपका बिछवाल। बिछवाल कहाँ पर पड़ता है? आपका बीकानेर। तो बीकानेर में 3 है। बिछवाल कहाँ पर? आपके बीकानेर में। याद कर लेना साथ साथ। B4 फिर से आ गया अपना। B4 क्या हो जाएगा आपका? बीकानेर। ठीक है। बीकानेर में कितना? 3 है। की4 क्या हो जाएगा आपका? की4 हो जाएगा आपका कोडम। क्या हो जाएगा आपका? कोडम देसर। और कोडम देसर भी कहाँ पर? आपके बीकानेर में। तो देखो बीकानेर की मैंने क्या करवा दी? तीनों याद करवा दिए यहाँ पर आपको। कौन कौन से आपके? 9 बीबी की यानी क्या हो जाएगा? कोडम देसर। बी यानी हो जाएगा बिछवाल बीकानेर। और बी एक दूसरा भी हो जाएगा बीकानेर। तो देखो बी दोनों याद करना, तीनों आपको याद होगी। चाय मतलब हो जाएगा आपका चांदन। चाय का मतलब क्या हो जाएगा आपका? चांदन। और चांदन कहाँ पर? आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है भाई? आपकी जैसलमेर लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है। जैसलमेर। ठीक है। बासी नहीं है कोई। आपका बॉडी की बात करें तो बॉडी की बात करूँ मैं, मौजूदा हो जाएगा आपका। बोफोर क्या हो जाएगा? मौजूदा। और मौजूदा कहाँ पर पड़ता है? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर पड़ता है भाई? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना आपके। डग देखो आपका, डग मग गई। डग मतलब क्या हो जाएगा आपका? डग। ये कहाँ पर? आपके डग। और ये डग कहाँ पर पड़ता है? आपका झालावाड़ के अंदर। डग गंगाधर उच्च भूमि से भी याद कर सकते हो। डग कहाँ पर? आपके झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर भाई? झालावाड़ के अंदर। ठीक है। और फिर कौन सा बच गया आपका? सरक गई।
सरक का मतलब श्रम, श्रम, श्रमथुरा। और श्रमथुरा कहाँ पर आपके, श्रमथुरा आपके धौलपुर, कहाँ पर है भाई आपका, धौलपुर। कितने हो गए आपके दोस्तों, तुम गिनो देखिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक बच गया ना आपका, एक आपका वासी था यहाँ पर है ना, वासी, वासी याद करना। वासी, वासी से क्या हो जाएगा आपका, वल्लभनगर, 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 ठीक है, वल्लभनगर। और वल्लभनगर कहाँ पर पड़ता है आपका, उदयपुर के अंदर। इस तरह से आप याद कर सकते हो। 9 के 9 आपके पूछे कि राजस्थान में कुल कितने पशुधन अनुसंधान केंद्र है, 9 है। 9 बीबी की चाय, वासी, वासी बोड़ी डगमग सरक गई, वासी बोड़ी डगमग सरक गई। 9 फॉर नौर हनुमानगढ़, बी फॉर बिछवाल बीकानेर, बी फॉर बीकानेर, की फॉर कोडमदेसर बीकानेर, चाय फॉर जगह का चंदल जैसलमेर, और वासी वा का मतलब हो जाएगा वल्लभनगर उदयपुर, बो मतलब मौजूदा चित्तौड़गढ़, और डग मतलब डग झालावाड़ हो जाएगा, डग यानी डग के अंदर ही है, झालावाड़ हो जाएगा। और आपका सरक गई यानी सम्र, सरक यानी सर थोड़ा धौलपुर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 9। 9 के 9 आपको याद करवा दिए, ठीक है। अच्छी 3 ट्रिक बताना कमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पशुधन अनुसंधान स्टेशन बीकानेर जिले में स्थित नहीं है। तो यहाँ भी बताया मैंने, 9 बी की, 9 बी की, देखो मैंने क्या बताया था, 9 बी और बी की, यानी बीकानेर, बीकानेर कोडमदेसर, बिछवाल बीकानेर, कोडमदेसर बीकानेर, और बीकानेर। तो चांदन कहाँ पर था सर, चाय, चाय पढ़ा था हमने, देखो चाय, ये रहा आपका चाय, चांदन जैसलमेर। तो चांदन कहाँ पर हो जाएगा आपका, जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा भाई आपका, जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में कितने कृषि अनुसंधान सब स्टेशन है, सत्य नहीं है आपका, सब स्टेशन है। देखो यहाँ पर इंग्लिश में सही दे रखा है। तो 9 तो क्या आपके, 9 तो आपके क्या बताया मैंने, पशुधन अनुसंधान स्टेशन, पशुधन अनुसंधान स्टेशन। देखो सभी याद करवा रहा हूँ, साथ साथ पूरे कंटिन्यू आपको याद होनी चाहिए। पशुधन अनुसंधान स्टेशन कितने, 9। तो सब स्टेशन कितने आपके, टोटल 12। कितने भाई आपके, 12। और 14 आपके कृषि उपक्षेत्रों में बांटा गया, आपके 14 कृषि उपक्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। याद पूछेगी कितने कृषि उपक्षेत्रों में बांटा गया आपके, 10। और कृषि विभाग ने आपके, राजस्थान कृषि विभाग कितने बांटा गया आपके, 10, ठीक है। दोनों आपको याद होनी चाहिए। कृषि अनुसंधान सब स्टेशन, देखो सब स्टेशन समदड़ी किस जिले में स्थित है। आपने अरावली पढ़ी है, आपका भौतिक प्रदेश मैंने पढ़ा था पहला। तो मैंने बताया कि सांप की फण के समान, तो सांप के फण के समान चोटी, सांप के फण के समान चोटी, फण के समान चोटी बताई थी मैंने। भौतिक प्रदेशों में समान चोटी अरावली पढ़ी थी तब, वो कहाँ पर बताई थी मैंने, समदड़ी। और समदड़ी कहाँ पर पड़ता है आपका, पाली, कहाँ पर बताया, पहाड़ी। देखो अरावली को भी मैंने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो राजस्थान का पहला कृषि अनुसंधान स्टेशन मंडोर में किस वर्ष स्थापित किया गया था। जो मंडोर में स्थापित किया गया था आपका 1983 में, 1984 में, 1988 में, 1993 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मंडोर में 1983 के अंदर, ठीक है। कब स्थापित किया गया था, 1983 में, ठीक है। 1984 में होता है आपका कृषि अनुसंधान स्टेशन फतेहपुर सीकर, कृषि अनुसंधान स्टेशन कहाँ पर होता है आपका, फतेहपुर सीकर। फतेहपुर कहाँ पर पड़ता है आपके, सीकर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, सीकर के अंदर। 1988 की बात करें तो 1988 में होता है आपका कौन सा, आपका कृषि अनुसंधान स्टेशन आपके केसवाना जालोर, कृषि अनुसंधान स्टेशन केसवाना जालोर। क्या करोगे आपकी, जालोर। 1997 की बात करें तो ये स्थापना हुई थी आपकी कृषि अनुसंधान स्टेशन बीकानेर के अंदर, कृषि अनुसंधान स्टेशन बीकानेर, ठीक है दोस्तों। याद कर लेना, सारे के सारे करवा दिए 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 1983 के अंदर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, कृषि अनुसंधान स्टेशन बीकानेर की स्थापना कब हुई, अभी बताया मैंने, कब हुई थी बीकानेर की स्थापना, 1997 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, कृषि अनुसंधान स्टेशन केसवान जालोर किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। तो यहाँ पर कृषि जलवायु प्रदेश का देखो एक क्वेश्चन पूछा आपका, किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। टोटल कितने आपके, कुल 10 है, कुल कितने आपके 10 है। तो देखो बाकी की भी बता देता हूँ मैं, पीछे क्वेश्चन है ना आपका ये। तो कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है आपका जो आपके मंडोर है। मंडोर कौन सी में आता है आपका, फर्स्ट ए के अंदर। कौन सी में आता है मंडोर, फर्स्ट ए के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ए के अंदर। अभी पढ़ लेंगे सभी को। और जो फतेहपुर है आपका, फतेहपुर कौन सी में आएगा आपका, सेकंड ए के अंदर, शेखावटी के अंदर कृषि। और जो आपकी जालोर है
जालोर कौन सी में आ जाएगा आपका, सेकंड बी के अंदर आता है जालोर। ठीक है, बीकानेर किस में आता है आपका, बीकानेर आता है आपका फर्स्ट सी के अंदर। ठीक है, सभी याद कर लेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर देखो केसवन जालोर पूछा, तो केसवन जालोर का आता है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं। 10 कृषि जलवायु प्रदेशों को देखो, सबसे पहले अपना छोटा सा राजस्थान में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये अपना राजस्थान है, थोड़े से इधर से करो इसे। ऐसा है ना अपना रास्ता, जैसा भी बनाया अपने को याद होना चाहिए भाई। देखो ठीक है, कोई नहीं, ऊपर से थोड़ा खराब बन गया, खराब क्यों बनाया, थोड़ा सीख लेते ना। ठीक है, अरे ये नहीं मानेगा भाई, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है फिर, है ना। चलो कोई नहीं, जैसा बनता है जैसा बनते हैं, हम आपका टाइम भी ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते। और ये अपना राजस्थान है, ऐसा है थोड़ा समतल, क्योंकि यहाँ पर हनुमानगढ़ से थोड़ा समतल में से ऐसे बनाता है। ठीक है, जो बनाए जैसा बनाए अच्छा बनाए। ठीक है, कोशिश करेंगे आगे और भी बेहतरीन बनेगा। पहले मैं अच्छा बनाता था मैप, काफ़ी दिन से प्रैक्टिस नहीं की मैंने। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं आपका जैसलमेर, याद करते हैं सबसे पहले, हम हमेशा याद करते हो फर्स्ट सी के अंदर आता है। इधर आपका बाड़मेर वाला आता है आपका फर्स्ट ए के अंदर, कब आता है आपका फर्स्ट ए के अंदर। और जो गंगानगर हनुमानगढ़ है वो आता है आपका फर्स्ट बी के अंदर। किसमें आता है आपकी, फर्स्ट बी के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा इधर से बांट लेता हूँ ऐसे, आपकी सबसे बड़ा जलवायु के अंदर कौन सा आपका फर्स्ट है, और फिर आपका फर्स्ट है आपका बाड़मेर वाला हो गया इधर, इधर से मान लेता हूँ ना। फिर आपका देखो आता है सेकंड ए, सेकंड ए में इस तरह से याद रखा कि सेकावटी याद करना आप। तो सेकावटी वाले जिले हैं ना, वो सेकंड ए में आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, और फिर आपके आपके इधर आपका नागौर का कुछ हिस्सा, और फिर इधर जालौर वाले वो आते हैं आपके सेकंड बी के अंदर। इधर जालौर वगैरह किस में आ जाते हैं आपके सेकंड बी के अंदर। ठीक है, इस तरह से बांट सकते हो आप। ठीक है, फिर अपना राजधानी याद कर सकते हो, राजधानी आपकी आती है थर्ड ए के अंदर, और आपके बाढ़ संभावित क्षेत्र आते हैं सेकंड बी के अंदर, यानी अलवर, अपन डीग भी आ गया, वर्तमान डीग नया जिला बन गया, तो डीग। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ऐसे याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपका, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ऐसा मैं लिख देता हूँ शॉर्ट, है ना, ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो। तो ये आते हैं आपके इसके अंदर सेकंड बी के अंदर, सेकंड ए के अंदर आपका जयपुर याद करना, जयपुर के आसपास वाले जिले। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका मेवाड़ है, मेवाड़ आ जाएगा आपको फोर्थ ए के अंदर, और आपके वांगड़ क्षेत्र आ जाएगा आपको फोर्थ बी के अंदर। किसमें आ जाएगा, फोर्थ बी के अंदर। इस तरह से मैं बांट रखा हूँ, और यह आ जाएगा आपका फिफ्थ के अंदर। कौन सी आ जाएगा, फिफ्थ के अंदर। ये क्वेश्चन आपके जो आपके कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है आपके 10, कौन से में सबसे बड़ा आपका ये आपका सबसे बड़ा की बात करें ये आपका, और सबसे छोटा आपका ये है। सबसे छोटा कौन सा आपका, फोर्थ बी। एक क्वेश्चन भी आपके पूछा जा चुका है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो आइए अब दोस्तों 10 के 10 आपको याद करवा देता हूँ। सबसे पहले देखो आपका, सबसे पहले याद करोगे आपके गाँव को, आपके बाड़मेर को याद कर लेना फर्स्ट ए के अंदर, फिर आपके हनुमानगढ़ और जो गंगानगर है वहाँ पर फर्स्ट बी, और सबसे बड़ा है अपना जैसलमेर। सबसे बड़ा कौन है, अपना जैसलमेर। सेकंड ए याद करो तो ऐसे याद करना, सेकंड ए शेखावटी याद करना। ठीक है, शेखावटी याद कर लेना, और सेकंड बी याद करो तो जालोर याद कर लेना। कौन सा आपका, जालोर। ठीक है, और फिर थर्ड ए क्या याद करो कि जयपुर के आसपास वाले जिले, जयपुर के आसपास जिले, और फोर्थ सेकंड बी की बात करो तो आपके इधर आपके मत्स्य संघ वाले क्षेत्र, मत्स्य संघ में मिले थे ना सभी मत्स्य क्षेत्र वाले जिले हो जाएंगे आपकी। ए बी सी डी से भी याद कर सकते हो, ए बी सी डी पहले तो, अब वर्तमान 2-3 जिले नए बन गए, आपका डीग बन गया, आपका खेड़तर तिजारा वगैरह बन गया। इसकी वजह से थोड़ा सा दोनों वो टीका आजकल फेल हो चुकी है ना। और आपके फोर्थ ए याद करो तो मेवाड़ याद करना, मैं इसी तरह से याद करता हूँ। देखो मेवाड़ के आसपास के वाले जिले आपके फोर्थ ए के अंदर आते हैं। और आपके फोर्थ बी याद करो तो वांगड़ क्षेत्र याद करना। ठीक है, वांगड़ क्षेत्र, तो वांगड़ क्षेत्र में आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं। ठीक है, और हड़ौती क्षेत्र आपके झालावाड़ याद कर लेना, झालावाड़ में क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ आ जाएगा। तो इस प्रकार के 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, और अपना जो केसवन जालोर है वो कौन सी बात आपका, सेकंड बी के अंदर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं राजस्थान में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र है। कुल कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें हम तो 47 है, 52 है, 66 है और 60 है। तो राजस्थान की देखो यहाँ पर पूछे राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु पर्सन है। ऐसा पूछा कि राजस्थान में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र है, के वी के। तो बात करें
तो राजस्थान में बात करें, राजस्थान में कुल है 47, ठीक है, कितने आपके 47। और वहीं बात करें आपके जो ICR जो कृषि एप्लीकेशन अनुसंधान संस्थान है आपका जोधपुर, कौन सा आपका कृषि एप्लीकेशन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर आपके जोधपुर के अंदर, कहाँ पर आपके जोधपुर के अंदर। और इसके अधीन कितने विज्ञान केंद्र आते हैं आपके जोधपुर, इस संस्था के अधीन बात करें, अधीन विज्ञान केंद्र की बात करें तो टोटल कितने आते हैं आपके विज्ञान केंद्र की बात करें तो टोटल विज्ञान केंद्र कुल आते हैं आपके 66, कितने आते हैं आपके 66, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। तो किसके अधीन आती है आपके जोधपुर के अंदर। तो सर आपने तो 47 से बताए, तो 47 क्यों बताया मैंने कि यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान में, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 47 है, ठीक है। फिर आपका ए कहाँ पर, आपका ए दिल्ली के अंदर है, और 18 कहाँ पर है, फिर 18 आपके हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर। तो जोड़ो भाई, आपके देखो एक आपका दिल्ली के अंदर है 48, और ये कितना हो जाएगा टोटल 66 हो जाएंगे ना, 66 हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल कितने आपके 66 जो आपके जोधपुर के अधीन काम करते हैं, आपकी कृषि एप्लीकेशन अनुसंधान संस्थान आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अधीन कुल आपके विज्ञान केंद्र की बात करें तो 66 है जो काम करते हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने आपके 47 है, और एक दिल्ली के अंदर है और 18 हरियाणा के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो राजस्थान में जो कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन कौन करता है, आपका राज्य सरकार करती है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय करता है, ग्रामीण करता है। तो भारतीय जो आपके भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है आपका ICAR, कौन सा ICAR, इसके एक संस्थान है, इसकी एक संस्थान कौन सी आपकी अभी आपकी जोधपुर में पड़ा नहीं, वो जोधपुर करती है इसकी, ठीक है। ICAR के अधीन ICAR इसका संचालन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र श्री करण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत नहीं आता है। तो जोबनेर देखो आपका करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है, जोबनेर के अंदर स्थित है। सबसे पहले तो ये याद हो गया आपका, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है। सीधा पूछेगा कि श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जोबनेर में स्थित है। देखो बिछवाल बीकानेर है, तो बिछवाल बीकानेर की बात करें तो बिछवाल बीकानेर है वो आपका काम करता है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, किसके अधीन है, अधीन की बात करें तो ये आपके स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, और कहाँ पर है भाई ये आपका बीकानेर के अंदर, कहाँ पर आपका बीकानेर के। 2 कृषि विश्वविद्यालय आपको याद हो गए, देखो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और आपका करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपके जोबनेर। कुंद्रा, देखो कुंद्रा नहीं है यहाँ पर, इसको थोड़े से मिस्टेक हो गया आपकी, यहाँ पर आपका कुमेर, कौन सा आएगा आपका कुमेर, कुमेर भरतपुर, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 के अंदर, ठीक है। बिछवाल की स्थापना कब हुई थी आपकी जुलाई 1983 में, ये भी याद करना, जुलाई 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और कुमेर की स्थापना कब हुई थी आपकी भरतपुर में, और 1988 में पद्मपुर श्रीगंगानगर, तो पद्मपुर श्रीगंगानगर की स्थापना हुई थी। सबसे पहले ये भी याद कर लेना साथ साथ, स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2004 को, कब हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2004 को। और किसी के दिन कार्य करता है, ये भी आपके स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का दिन कार्य करता है। फिर देखा आपका देखो पाली दे रखा है, तो पाली की स्थापना हुई थी आपकी 1992 में, और एक इसके दिन आपकी अधीन की बात करें तो काजरी के नियंत्रण में है आपका, ठीक है। किसी विश्वविद्यालय के नियंत्रण में नहीं है आपका पाली वाला 1992 में, इसके नियंत्रण में काजरी के नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में है, समझे। जैसे पूछे कि ICAR के प्रशासनिक नियंत्रण में कौन से केंद्र है आपके, प्रशासनिक नियंत्रण में। विज्ञान केंद्र की बात करें तो कौन कितने केंद्र आपके, कितने केंद्र टोटल आपके 4 है, कितने आपके सॉरी 3 है, कितने आपके 3 है, मैंने पहले ही बताया था शायद आपको। तो इसके अंदर आपके विज्ञान केंद्र आपके कितने हैं, मेरे को 4, वहाँ पर भी 4 आपको याद आया था, यहाँ पर भी 4 याद आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 3 है, वापस याद करो कितने आपके 3 है, जिसमें से एक कौन सा आपका पाली, तो बच्चा कौन सा आपका कुमेर भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुमेर भरतपुर वाला है वो, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, वो करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के दिन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, राजस्थान में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कृषि विज्ञान केंद्र है इनके कथनों के बारे में विचार करते हैं। देखो राज्य में कुल 66 कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसमें से 47 का प्रशासन नियंत्रण राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल राइट। तो कुल कितने आपके 66 है, सॉरी 66 कृषि विज्ञान केंद्र कुल कितने से 66, जिसमें एक दिल्ली के अंदर है, ठीक है। 18 की कहाँ पर आपके हरियाणा के अंदर, अभी हमने पढ़ा था, तो ये था जगह। और 47 कहाँ पर आपके राजस्थान के अंदर। पाली, जोधपुर, बांसवाड़ा, अलवर जिलों में KVKS का प्रशासन नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन है। देखो ये तो पाली के अंदर है, बिल्कुल राइट। पाली की स्थापना हुई थी 1992 में, ये आपका प्रशासन नियंत्रण आपकी ICAR के अधीन है। जोधपुर है, जोधपुर की स्थापना हुई थी 1983 में, ये भी आपके ICAR के अधीन है, ठीक है।
और अलवर जिले की बात करूँ मैं आपका बानसूर है, तो बानसूर अलवर जिले में था आपका। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2012 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 2012 के अंदर। ये भी किसके दिन आपके? ICR के दिन है। किसके? ICR के दिन काम करता है। तो ये तो आपका सही है। ये भी कुंद्रा नहीं, देखो कुंद्रा वापस कुंद्रा लिख दिया, कुंद्रा भरतपुर और खेरला खुर्द। तो खेरला खुर्द आपकी बात करें, खेरला खुर्द है आपका दौसा के अंदर है। और खेरला नहीं है, वो आपका यहाँ पर आपका खेडला खुर्द है। क्या आपका? खेडला, हिंदी टाइपिंग मिस्टेक है। खेडला खुर्द है, वो झालावाड़ में नहीं है आपका। कहाँ पर? आपकी दौसा के अंदर। कहाँ पर? आपके दौसा के अंदर। और कुंद्रा नहीं है अपने यहाँ पे, क्या आपका? भरतपुर। सही नाम बताइए तो जो आपका कुमेर है। क्या आपका? कुमेर। KVS का नियंत्रण कर्ण कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के पास है। तो यहाँ पर सही बात करें तो सही, ये दोनों आए नाम तो आपका सही हो जाएगा ये। ठीक है, कुमेर, खेडला और दौसा है, तो ये विज्ञान केंद्र किसके? आपके कर्ण विश्वविद्यालय जोबनेर के अधीन है। पदमपुर, श्रीगंगानगर और बिछवाल जो आपके विज्ञान केंद्र है, आपके विज्ञान केंद्र। ठीक है, KVKS विज्ञान केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, आपके कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश शॉर्ट नाम इसे डायरेक्ट लिख दिया। केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन है, बिल्कुल राइट। तो उसका सत्य कथन बात करें तो सत्य कथन क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4। तो वैसे सही आपका ये नाम आते हैं आपके, देखो भरतपुर, कुमेर भरतपुर और खेला झालावाड़ दे रखा है यहाँ पर, लेकिन ये झालावाड़ नहीं था, दौसा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है आपके? दौसा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। तो 1 2 3 तो ऑप्शन नहीं है, सॉरी 1 2 4 हो जाएगा। 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 4। ठीक है, जो आपका खेड़ला खुर्द है वो झालावाड़ है। तो यहाँ पर देखो कुम्हेर भरतपुर है और आपका खेड़ला खुर्द दौसा होता, तो वो आपके कर्ण कृषि विश्वविद्यालय के दिन, जॉबनेर के दिन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या भी कर दी और सही भी बता दिया मैंने। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए आपका निम्नलिखितों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए, असत्य कथन को शामिल हो। असत्य कथन कौन सा? अभी अब इसमें देखो आपका दे रखा आपका, इस संस्थान की स्थापना 1978 टोंक में की गई। इसका वर्तमान 1981 रखा गया। यह संस्थान केवल अरबी भाषा के अध्ययन तक सीमित है। संस्थान का इस्लामिक इंस्टीट्यूट पर दुर्लभ सामग्री संग्रहित है। ये क्वेश्चन भाई आप का नहीं है, ये गलती से शायद हो सकता है, गलती से आपको आया होगा यहाँ पर। ये किसी और पेपर में जब पेपर की फोटो खींच रहे थे प्रीवियस ईयर के पेपर की, तब आपको हो सकता है ये इसका भी साथ साथ हो गया, और साथ वाले जो बना रहा होता PDF उसने इसके भी कॉपी कर दी, लेकिन ये अनुसंधान से संबंधित नहीं था आपका। ठीक है, अनुसंधान से संबंधित नहीं है क्वेश्चन, तो ये इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जोधपुर 1983 का कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में के प्रशासनिक नियंत्रण में। जो आपके जोधपुर 1983 का कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन है, बिल्कुल राइट। अभी हमने पढ़ा ना कितने अधीन आपके इसके? ICR के अधीन हमने 3 पढ़े थे। कितने पढ़े थे हमने? 3 पढ़े थे। एक तो आपका पाली वाला, और एक आपका बानसूर वाला। कौन सा आपका? बानसूर वाला। एक आपका जोधपुर वाला। ये किसके अधीन? आपके प्रशासनिक नियंत्रण आपकी ICR के अधीन है, बिल्कुल राइट। कुशलगढ़ बांसवाड़ा 2022 का कृषि विज्ञान केंद्र श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत आता है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा कौन सा आपका? कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो देखो बांसवाड़ा तो बात करें तो इसमें पहला तो सत्य है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, बाकी तीनों के आपके गलत है, तो यहाँ पर हमें असत्य की जगह सत्य करना चाहिए। ठीक है, असत्य की जगह क्या है? सत्य। तो इसमें ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य है तो आपका पहला आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका? पहला राइट आंसर होगा। जोधपुर 1983 का जो कृषि विज्ञान केंद्र है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रशासन नियंत्रण है, वो किसके अधीन? आपके जोधपुर के अंदर है। ठीक है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन के अंदर असत्य लिखा गया था, तो इसको सही कर लेना। ठीक है, वैसे तो सही तो मैं करवा रहा हूँ, चाहे गलत थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाते क्या है। तो यहाँ पर कुशलगढ़ बांसवाड़ा 2022 में नहीं होता आपका। इसके अंदर बांसवाड़ा के अंदर बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर आपके, बांसवाड़ा के अंदर कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा की बात करूँ मैं तो बांसवाड़ा में आपका है बोरवाट। कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो बांसवाड़ा कौन सा आपका? बोरवाट। और बोरवाट कहाँ पर? आपके बांसवाड़ा के अंदर है। खबर है आपके बांसवाड़ा के अंदर, लेकिन ये आपके महाराणा प्रताप के आता है। आपका कौन सी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? आपके महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के अंदर आता है, प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। और कहाँ पर स्थित है? उदयपुर। उदयपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो बिछवाल बीकानेर जुलाई 1983 में कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है आपका। तो यहाँ पर देखो 1983 के जुलाई 1983 बिछवाल वाला, जुलाई 1983 है। इसमें मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन में, कूट हो सकता है, क्वेश्चन कूट हो सकता है कूट हो। ये भी आपका सही है भाई। ठीक है, तीसरा भी आपका सही है।
और फलौदी जैसलमेर 1992 का कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर प्रशासन नियंत्रण है। तो जैसे फलौदी जोधपुर नहीं है, पहली बात तो फलौदी कहाँ पर आपकी जो नया जिला बन चुका है। अब तो जोधपुर की बात नहीं है, फलौदी क्या बन चुका है आपका नया जिला बन चुका है। लेकिन फलौदी में जो विज्ञान केंद्र है कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी स्थापना होती है आपकी 12 अप्रैल को 2012 को, 12 अप्रैल 2012 को। ठीक है, डेट आपकी गलत दे रखी है। ये आपके किसके दिन आपकी, ये आपके कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर के दिन है। शायद हो सकता है इसमें कूट था, ठीक है, कूट था मेरे हिसाब से, जाता मुझे याद है मैंने देखा था तो कूट था ये। और इसमें कूट पूछा था कौन सी सही है आपका, ठीक है, कौन सी सही है, यही था क्वेश्चन कि मैं यहाँ पर था असत्य, ऊपर क्या था आपका असत्य और नीचे था सही। और मैंने जो पढ़ने बना रहा था दोस्त उसको बोला भी था कि इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी जाती हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछी जाती है, दो चीज़ें, क्या कि ऊपर असत्य दिया होता है और नीचे सत्य पूछा जाता है। तो हमें सही का, देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो पहला पूछा केवल 1 2 3, या ऑप्शन बनाऊँ मैं आपका, दूसरा आपका मान लो केवल 1 और 3, और तीसरा ऑप्शन बना सकते हैं आप केवल 1 और 4, और 5, चौथा ऑप्शन बना सकते हो आप सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 3 सही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आजकल कि ऊपर तो असत्य दिया जाता है और नीचे पूछा जाता है कूट सही है, कौन से कूट सही है। तो सही आपके 1 और 3 सही है, आपके ए सही है और सी सही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था और ये वेल क्वेश्चन था क्योंकि लास्ट में ये क्वेश्चन था, तो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं है आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बात करते हैं। तो राइट आंसर समझ गए ना आप दोस्तों, इसको समझ लेना, एक कोड था, राइट आंसर जाएगा आपका 1 और 3। ठीक है, कोड बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित कृषि विज्ञान केंद्रों को उनके संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण व स्थापना वर्ष को मिलाइए। ठीक है, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र आ गया और प्रशासनिक नियंत्रण किस किस के अधीन है ये बताना हमें। तो देखो आपका बड़गांव उदयपुर है, बड़गांव उदयपुर आपका कौन सा, आपका बड़गांव उदयपुर, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और इसका किसके दिन, आपके विद्या भवन सोसाइटी के दिन है। पहला हो जाएगा आपका बी के अंदर, तो पहला बी में देखो आपका एक में इसमें, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दंता, देखो दंता कहाँ पर आपके बाड़मेर, सॉरी दंता कहाँ पर आपके बाड़मेर के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, कब हुई थी आपकी 1992 के अंदर। और ये किसका दिन आपके, ये आपकी सोसाइटी फॉर एप्लीमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, श्योर के दिन है। ठीक है, श्योर का दिन, तो ए में हो जाएगा 2 ए में, तो 2 ए में देखो कौन सी में, 2 ए में इसमें डी में, ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौमू, देखो चौमू जयपुर है, चौमू जयपुर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, चौमू जयपुर वाले की 1992 के अंदर। ठीक है, और ये प्रगति ट्रस्ट नामक संस्था के दिन काम करता है, किसके, आपके प्रगति ट्रस्ट नामक संस्था के दिन, तो ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखो आपका नौहर हनुमानगढ़ है, ये आपका बच गया 2012 के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ जो आपकी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का आपका बीकानेर के अंदर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल राइट। पहला था आपका कृषि और आदि को वर्तमान में नोट लगा के और याद कर लेना। दूसरा आपका पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बजट में घोषणा हो चुकी है, और कौन से जिले में खुलेगा आपका, जयपुर में, कौन से में, जयपुर में, दूसरा। और पहला कौन सा था आपका, पहला आपका दे रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो श्योर की फुल फॉर्म याद कर लेना। श्योर का मतलब क्या आपका सोसाइटी फॉर एप्लीमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये था आपके आज के क्वेश्चन अनुसंधान केंद्र के क्वेश्चन थे, पूरे कंप्लीट हमने किए, पूरे टॉपिक को कवर किया है। आप देखना कलाम की बुकलेट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सभी आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश की गई। बहुत ही शानदार क्लास थी, बहुत ही अच्छी आंसर थी। 2-4 क्वेश्चनों में मिस्टेक हुई तो वो हमने सही कर ली कुछ, क्योंकि जब पेपर बनाते हैं ना तब थोड़ी बहुत मिस्टेकें होती है। ठीक है, कभी एक पेज छूट जाता है, या तो हो सकता है इसका पेज जब हम ऑटो पर PDF बना रहे थे तब इसका जो पीछे वाला पेज है, ये वाला पेज पीछे छूट सकता है, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। कोड था ये क्वेश्चन और यही क्वेश्चन था, मुझे यहाँ तक याद है। तो यहाँ पर सही पूछा था असत्य, तो ऑप्शन नंबर 2। वैसे तो सत्य तो बताया दिया आपको, व्याख्या कर दी तो आपको क्वेश्चन गलत हो सही हो, व्याख्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको सही भी बता रहे हैं गलत भी बता रहे, तो आपको गलत भी आया तो सही तो बता दिया। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, 1 और 3 सही है। तो ये थे आपके अनुसंधान केंद्र के क्वेश्चन। कैसे लगे एनालिसिस जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और बताना कि आगे क्लास, और कल हम बात करेंगे, मैंने जैसा बताया अभी शाम को आपकी क्लास होगी, आपकी वो होगी आपकी क्वेश्चनों की बात करें तो किनकी होगी, आपकी जो भाषा साहित्य क्वेश्चन है, किसके, आपकी भाषा साहित्य क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से करेंगे भाषा साहित्य। और कल आपकी सुबह हो जाएगी मनोविज्ञान, दोनों टाइम आपकी मनोविज्ञान हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, नहीं फर्स्ट टेस्ट का पूरा सिलेबस कवर।
ठीक है, फर्स्ट टेस्ट का पूरा सिलेबस कवर हो गया। ठीक है, 90 क्वेश्चन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आप अपने आप कर रहे हो, आप आपका जो सब्जेक्ट है चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, किस हिसाब से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे वो आप अपने हिसाब से देखना। 60 क्वेश्चन 90 क्वेश्चनों का जो आपका मैटर है वो आपको तैयार मिलेगा, यानी तैयार है आपका कंप्लीट, और आपने अच्छे से एनालिसिस किया, अच्छे से विश्लेषण किया, तो क्लास भी बहुत अच्छी बनी है अपनी। तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना। और इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम पर, मिलेगी, और टेलीग्राम का नाम है आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लंबी हो गई, मैं एक 1.5 घंटे में बनाना चाहता था, 1:40 हो गई। ठीक है दोस्तों, स्वागत करते हैं, धन्यवाद, वेलकम। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।